हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। तो प्यारे साथियों, एमसीक्यूज की सीरीज और मैथ्स के अंदर अपन जो है 3-4 टॉपिक कर चुके हैं, अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन टॉपिक ले रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो सीरीज चल रही है ये केवल और केवल प्रश्न को सॉल्व करने तक सीमित नहीं है। यहां पे अपन पूरे इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन टॉपिक लेने वाले हैं साधारण ब्याज, और बहुत बेहतरीन, बहुत वैरायटी के अंदर मैंने इसमें क्वेश्चंस डाले हैं, अलग अलग वैरायटी के काफी क्वेश्चंस हैं, तो जिनको अपन देखने वाले हैं। न केवल जूनियर अकाउंटेंट बल्कि किसी भी एग्जाम में जहां पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साधारण ब्याज को अपन एक बहुत अलग अंदाज में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। प्यारे साथियों, साधारण ब्याज एक शब्द है ब्याज। ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज का मतलब है रुपयों का किराया। ठीक है, जिस प्रकार से आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसके एवज में आप उसको किराया चुकाते हैं। जैसे आप रूम पे रह रहे हैं, किसी और के रूम का उपयोग कर रहे हैं तो आप उसका किराया चुकाते हैं। इसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति के धन का अगर उपयोग करते हैं तो आप उसके बदले में उसको किराया देते हैं। ठीक है, और किराए के देने का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, वो ही इस पूरे ब्याज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ब्याज टॉपिक के अंदर जो मूल शब्द हुआ करते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो होता है शब्द मूलधन। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, यस सुनो। अच्छा, और एक उस धन पर लगने वाला ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, यस सुनो। और एक होती है दर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। देखो क्या, दर। दर का मतलब क्या है? दर का मतलब है कि ब्याज लगाने का जो सिस्टम है वही दर कहलाता है। जैसे आपने कोई धन उधार लिया, 1 साल का 10% उस पर किराया लगेगा यानी कि ब्याज लगेगा, तो दर हो गई 10%। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो हर महीने 1% वसूलूंगा, तो 1% प्रति माह उसकी दर हो गई। तो पूरे ब्याज टॉपिक के अंदर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई शब्द है तो वो है दर। और दर को बहुत तसल्ली से आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि दर ही बहुत बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है जिनको बहुत इजी वे में सॉल्व कर देगा। अच्छा, उसके बाद में है समय। समय यानी कि टाइम, कितने समय के लिए वो धन उधार दिया जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज अपन पढ़ेंगे, वहां पे एक शब्द अपन पढ़ेंगे शर्त यानी कि कंडीशन। और शर्त का मतलब होता है कि ब्याज का हिसाब कितनी समय अवधि के बाद में किया जाएगा। ठीक है ओके। अच्छा, अब आप समझो कि ये जो सारे टर्म्स हैं और ब्याज की जो गणना है वो 2 प्रकार से हुआ करती है। ठीक है, अच्छा ब्याज की गणना 2 प्रकार से जो होती है उसमें से एक तो है आपका साधारण ब्याज और एक है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अपन दोनों को देखने वाले हैं, ध्यान देना। जैसे कि ये मूलधन है, ओके, ये मूलधन है, ये दर है। मान लो ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है ना। ब्याज कैसे लगता है उस पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं साधारण ब्याज शुरू नहीं कर रहा हूं, पहले अपन जनरली ब्याज पे एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं साधारण ब्याज पर बात, और दूसरी बात अपन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, ब्याज कैसे चार्ज किया जाता है उस पर हम बात करते हैं। मान लो कि आपने प्रिंसिपल 1000 रुपीज उधार दिया अथवा किसी से उधार लिया और 10% की दर पर उधार लिया और साधारण ब्याज पर उधार लिया। इसी प्रकार से आपने 1000 रुपए 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। ठीक है, तो दोनों प्रकार के जो ब्याज है वो किस प्रकार से चार्ज होंगे, किस प्रकार से ब्याज दोनों लगेंगे, उस पर अपन बात करते हैं। देखिए, तो साधारण ब्याज की बात करें तो यहां पे दर है 10% और प्रिंसिपल कितना है 1000। तो 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपया। तो पहले साल का ब्याज हो गया 100 रुपया। इसी प्रकार से 10% वापस 1000 का 100 रुपया, 10% वापस 1000 का 100 रुपया। तो प्रत्येक साल जो ब्याज है वो मूलधन पर लगा, इसलिए 100 रुपया 100 रुपया और 100 रुपया हुआ। यस सुनो। इसी प्रकार से अगर अपन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो देखिए 10% 1000 पर 100 रुपया होता है। यस सुनो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज की गणना का एक ऐसा पैटर्न है जहां पे समय अवधि के बाद में जो ब्याज बनता है वो वापस मूल में जोड़ करके ब्याज का ब्याज वसूला जाता है।
ठीक है। अब अगर अपन दूसरे साल की बात करें तो 10% अब 1000 रुपये नहीं लगेगा, क्योंकि ब्याज बन गया है 100 रुपया। तो अब आपका जो मिश्र धन है ना, 1000 और 100, 1100 हो गया। अब इस 1100 का आपको 10% देना पड़ेगा, और 1100 का 10% कितना होता है, 110 रुपया। यह सुनो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखना, आपका धन पहुंच गया है 1210 पर। अब आपको 1210 का 10% देना पड़ेगा। अब 1210 का 10% कितना होता है, तो 121 रुपए, ठीक है। ओके, इस प्रकार से यहां पे एक चीज देखो, यह है समय का पहला चक्र, समय का दूसरा चक्र, और यह है समय का तीसरा चक्र। पहले चक्र के अंदर साधारण ब्याज 100 रुपया, दूसरे में भी 100 रुपए, और तीसरे में भी 100 रुपए। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर समय के पहले चक्र में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है 100 रुपया, दूसरे चक्र में 110, और समय के तीसरे चक्र में 121। तो समय के अगले चक्र में, यानी हर चक्र में चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज में वृद्धि हो रही है। 100, 110, 121, हर चक्र में ब्याज में वृद्धि हो रही है, इसलिए तो इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, ब्याज में वृद्धि होती क्यों है, क्योंकि यहां पे ब्याज का भी ब्याज लगता है, वो रीजन है, ठीक है। तो ये आपको बहुत तसल्ली से समझना है कि ब्याज किस प्रकार से चार्ज किया जाता है। बाकी इसके फॉर्मूला पीटीआर अपॉन 100 एंड P1R अपॉन 100 और वो सारी चीजें वो अपन आगे देखेंगे। ये जिसको समझ में आ गया है, ये मानो कि ब्याज आपके लिए बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं पर्टिकुलर साधारण ब्याज। देखिए, ठीक है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एसआई। साधारण ब्याज की खासियत है कि हमेशा ब्याज मूल पे चार्ज किया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत है कि वहां पे ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी ब्याज मूल में जोड़ के जो मिश्रण बनता है, अगले चक्र में उस मिश्र धन पर ब्याज लगता है, ठीक है। ओके, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, वैसे अपन 95% केसेस के अंदर अपन फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, लेकिन तो भी फॉर्मूला समझना जरूरी है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझो आप, इस फॉर्मूले के अंदर आपको वेरिएबल के तौर पे कितने अमाउंट दिख रहे हैं, 4। एक तो एसआई, एक पी, एक आर, एक टी, 3 और एक 4। 4 आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, है ना। इन 4 में से कोई 3 दिए जाते हैं, कोई 3 पूछे जाते हैं। जैसे कि मूलधन दर समय दे दिया तो ब्याज पूछ लेगा, इसी प्रकार से ब्याज दर और समय दे दिया तो मूलधन पूछ लेगा, इसी प्रकार से ब्याज, मूलधन और दर दे दिया तो समय पूछ लेगा, ऐसे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि ब्याज भले साधारण हो या चक्रवृद्धि हो, उसके अंदर जो मेन टर्म्स है वो है 4। एक तो ब्याज, अगर साधारण है तो एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज है तो सीआई। एक तो वो, एक मूल, एक दर और एक समय। इन 4 में से कोई 3 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं और कोई एक पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो यहां इससे आगे आप जो है 3-4 और फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे आपको पी चाहिए तो टी आर को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100। वैसे इनका कोई मतलब नहीं है, इनके माध्यम से जो है अपन करेंगे भी नहीं वैसे, ठीक है। 100 उधर जाएगा तो एसआई इंटू 100 बटे में पी टी हो जाएगा। इसी प्रकार से टी चाहिए तो एसआई इंटू 100, है ना, और पी आर बटे में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फॉर्मूला वाला पैटर्न, जिसको अपन बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन कभी किसी जगह अपन यूज भी करेंगे उसको, ठीक है। अब अपन को कैसे समझना है वो आप समझो। आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज अपन, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो ब्याज टॉपिक है, भले साधारण हो या चक्रवृद्धि हो, पूरा का पूरा टॉपिक पूरी तरह से प्रतिशत पर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि ऑलवेज जो प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 100%, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये टाइम और ये सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, मानो कि दर है 10%, समझना आप, दर है 10%, और अगर समय है 3 वर्ष, कितना है, 3 वर्ष, तो पहले इस दर को समझो, 10% प्रति वर्ष, 10% वार्षिक। इसका मतलब है कि 1 साल का ब्याज कितना वसूलेंगे, 10%। 1 साल का 10% वसूलोगे तो 3 साल का आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 30%। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 30%। इस प्रकार से जो जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा
130%, मूलधन 100 और 30 ब्याज, यस और नो। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो गया साधारण मिश्र धन, ये तीनों राशियां। अब इनके बराबर कोई रियल अमाउंट देगा, जैसे कि मूलधन आपको दे दिया 5,000 रुपया, तो क्या हो जाएगा कि 100% है वो 5,000 के बराबर हो गया, वो आपके लिए सुराग हो जाएगा। 5,000 में दिया, 100 का भाग गुणा किया 30 से, गुणा किया 130 से, तो इस प्रकार से ही चलता जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको आप देखो, है ना। इसको मैं प्रॉपर वे से भी आपको करवाता हूं और सीधे तरीके से भी करवाता हूं। एक दो क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा स्लो लेके चलूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में चुटकियों में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप। कंचन ने अपने मित्र से 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए, उसके द्वारा दिया गया साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले बिल्कुल सिंपल वे आपको बताता हूं और प्रॉपर ट्रेडिशनल वे बताता हूं कि एक तो मूलधन होता है, एक दर होती है, एक समय होता है और एक साधारण ब्याज। ठीक है, ओके। कंचन अपने मित्र से 12% वार्षिक दर से, ब्याज की दर क्या है 12%, ठीक है, और 2.5 वर्ष के लिए, देखिए समय कितना है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपया उधार लेता है। ओके, और उसका साधारण ब्याज क्या बनेगा, तो साधारण ब्याज सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो देखो मूलधन इंटू दर इंटू समय 2.5 बटे में 100, ऐसा ही तो करोगे, यस और नो। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, इस 00 से 00 कट गया। ठीक है, ओके, तो अब देख लो आप, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 120 रुपया, क्यों, क्योंकि 2.5 इंटू 4 10 हो गया, 12 10 120 रुपया, यस और नो, 120 रुपीज। ओके, ये इस प्रश्न को करने का सबसे ट्रेडिशनल वे है, लेकिन अपन कैसे करेंगे देखना। आपको पता है कि प्रिंसिपल जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 100% होगा, 100% होगा। ओके, सीधा सिंपल इंटरेस्ट ले लो आप, कैसे, देखो समय कितना है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष है, तो मैं सीधा 2.5 लिख दूं, और दर क्या है 12%। अब बताओ 2.5 वर्ष का ब्याज कितना बन गया, 2.5 वर्ष का ब्याज बन गया 30%, 12 दूनी 24 और 6 30%। ओके, अब देखिए मूलधन जो है वो प्रतिशत में तो 100 है, अच्छा ब्याज है वो प्रतिशत में 30 है। ओके, अगर मिश्र धन की बात करें, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 130 130%, तो परसेंट के अंदर अपने पास तीनों आ गए, यस और नो। ठीक है, अब आप ये ढूंढो कि इसमें रियल में क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है 400 रुपये उधार दिए थे, इसका मतलब प्रिंसिपल आपका कितना है 400, तो ये जो 100% है ना, ये 400 के बराबर है, ये आपके लिए सुराग का काम करेगा। किसका काम करेगा, सुराग का। यानी यहां पे 100 इकाई का मान 400 है, तो यहां पे 30 इकाई का मान लाना है, तो ऐसा ही आपका क्या हो जाएगा, 400 में 100 का भाग देंगे और गुणा करेंगे 30 से, तो ये हो गया आपका 120, यस और नो, बिल्कुल 100% आपका 400 के बराबर है, 400 में 100 का भाग देंगे, गुणा करेंगे 30 से, 120 आ गया। ठीक है, अब इसको बहुत शॉर्ट करना है तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हो, कैसे, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लो, 12% का दर है, 2.5 साल का समय, 12 12 24 और 6 30% का ब्याज बन गया। ठीक है, मूल कितना है 400, तो 400 में सीधा दिया 100 का भाग, गुणा किया 30 से, सीधा 120 डायरेक्टली आपने टिक कर दिया, यस सुनो। ये जो सुराग वाला कॉन्सेप्ट है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को इजीएस्ट कर देता है, मतलब बहुत आसान कर देता है, देखेंगे आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा, ध्यान देना। एक धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 315 रुपये है। अच्छा एक चीज समझो आप, 3% की दर है और 3 साल का समय है, तो 1 साल का ब्याज 3% है, 3 साल का कितना हो गया 9%, 3 तिया 9%, तो साधारण ब्याज 9% जो बनता है वो रुपयों में कितना बनता है, वो बनता है 315 रुपये। ये आपके लिए सुराग का काम करेगा। किसका काम करेगा, सुराग का। फिर क्या बोला है, उसी धनराशि पर 2 वर्षों का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज को अपन आगे देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा, देखो ये साधारण ब्याज ही है, इस वीडियो के अंदर साधारण ब्याज, फिर बाद में जो है अपन चक्रवृद्धि ब्याज डिस्कस करेंगे। तो भी 2 वर्षों का अगर आपको साधारण ब्याज देखना है, ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष,
थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बीच में आ गया। पहले साल का साधारण ब्याज 4% होगा, अब दूसरे साल का 4 तो होगा ही होगा, प्लस पहले साल के ब्याज का ब्याज लगेगा, यानी 4 का 4% 0.16, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 4.16% और दोनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 8.16%। ये सुनो, अब आपको सुराग ऑलरेडी मिला हुआ है, ध्यान देना 315 में किसका भाग दोगे, 9 का, ठीक है, और आप गुणा किससे करोगे, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे 8.16 से गुणा करोगे। ये सुनो, आप गुणा करोगे 8.16, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 285.6। ये सुनो, सुपर इजीएस्ट वे है, वरना अगर आप प्रॉपर वे में करने जावें तो देखिए सुनिए, पहले तो आपके पास दर है, समय है, ब्याज है, तो मूलधन लेके आएंगे, तत्पश्चात मूलधन ला करके चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्रोसेस करेंगे, 2 वर्षों का 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 285.6 रुपए। ये सुनो, ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको वन स्टेप कर सकते हैं बिल्कुल निश्चित तौर पे। अगर आपको ये एक ही स्टेप में करना है तो कैसे करोगे, 3% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 3 या 9% जो कि 315 है, तो इसका मतलब 9% 315 के बराबर है, सीधा 315 के अंदर 9 का भाग देंगे और गुणा किससे करेंगे, 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का 4% होगा और दूसरे साल का 4 तो होगा ही, प्लस 4 का 4% यानी 0.16, दोनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 8.16, 285.6, केवल और केवल 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। ये सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज जब इसके बाद अपन पढ़ेंगे आप देखेंगे बहुत हैवी लेवल के क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अगर आप प्रॉपर वे में करने जाएं तो बहुत लेंथी हो जाता है और उनका फॉर्मूला भी आप याद करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अपन इस प्रकार से करेंगे। ओके, अब इसको देखो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला है, 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो होता है प्रिंसिपल, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक टाइम। अच्छा, अब यहां पे अमाउंट दे रखा है, देखो कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो गया, ब्याज की दर लानी है, यानी कि मानो मूलधन 1 रुपया था तो मूलधन मतलब वो 2 रुपया हो गया, यानी मिश्रण बन गया 2, कोई धन दुगुना हो गया यानी 1 था तो वो बन गया 2 रुपया। अच्छा, वर्ष कितने हैं 8, ये सुनो, अब दर क्या होगी वो आपको लाना है। सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मूला वाला तरीका बताता हूं कैसे, देखिए अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बैठ गया बताओ मुझे, 1 रुपया, भाई मूलधन 1 था जो दुगुना होने पर 2 रुपया हुआ, इसका मतलब यहां पे साधारण ब्याज कितना है 1। यस सुनो, अब आपको क्या पता करना है, दर ज्ञात करनी है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100। ये सुनो, तब यहां पर जब काटोगे तो ये 12.5% का दर आ जाएगा, ठीक है, 8 से ये 100 कट जाएगा, 12.5%, 12 and 1/2%। ये सुनो, ठीक है, अब मैं बताऊं आपको सीधा कैसे करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, 100 का चौथा हिस्सा क्या होता है 25, और उसका आधा करेंगे तो 8वां हिस्सा आ गया, ठीक है, 12.5%। ये तो हो गया इसका प्रॉपर वे। अब यहां पे एक बात बताओ, 8 वर्षों में धन दुगुना हुआ, यानी कि धन अपने आप में कितना है 100%। ये सुनो, प्रिंसिपल कितना है 100%, और धन दुगुना हुआ, इसका मतलब मिश्रण कितना है 200%, तो यहां पे ब्याज जो है साधारण ब्याज वो कितना हो गया 100%, तभी तो 200% हुआ और मिश्रण 200 हो गया। ओके, अब आपको दर लानी है। एक बात बताओ, ये 100% जो ब्याज बना है वो कितने समय में बना है 8 वर्षों में, तो एक काम करो ना, 100% 8 सालों में बना है, इसका मतलब 1 साल का बनता है 12.5%। यह सुनो, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, इससे भी इजीएस्ट आप डायरेक्टली सोचो ना, सिंपल सी बात है कि यहां पे धन दुगुना हुआ 100%, 200 हो गया, ब्याज 100% है, 100% ब्याज बना 8 सालों के अंदर, तो 100% 8 सालों में बना, 1 साल का 12.5% ब्याज है। यस नो, ठीक है, ये अप्रोच आपके भीतर अगर आ जाए तो ब्याज साधारण हो या चक्रवृद्धि हो, किसी भी स्तर पर आप जो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो
बहुत इजी वे में उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक धनराशि 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में तिगुनी होगी, है ना। पहले इसको अपन प्रॉपर वे में देखते हैं और उसके बाद सीधा तरीका देखेंगे। एक तो प्रिंसिपल है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक टाइम है, ठीक है, और एक अमाउंट है। क्या बोला है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगुनी होती है, 1 रुपया 2 रुपया हो जाता है और वर्ष 12 लगते हैं। पहले तो इसकी दर लाओ, क्या दर है, तत्पश्चात उसी दर से वह राशि कितने वर्षों में तिगुनी होगी, है ना। तो फिर क्या बोल रहा है कि वही 1 रुपया उसको 3 रुपया करना है, कितने वर्षों में होगा, उसी दर से। तो अपन पहले क्या करते हैं, दर लाते हैं। कैसे लाएंगे, देखो मैंने आपको कहा कि 4 चीजों में से कोई 3 चीज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दे रखी होगी और एक चीज आपको पूछ रखी होगी। यहां पे देखना आप, सबसे पहले मैं दर लाता हूं यहां से, ध्यान देना, उसके बाद मैं सीधा तरीका आपको बताऊंगा, पहले आप समझे इसको। 1 रुपया मूलधन है और वो मिश्रधन बनता है 2 रुपया, तो ब्याज कितना है, 1 रुपया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1 इंटू समय 12 वर्ष इंटू दर का पता नहीं बटे में 100। ठीक है, ओके, आप काट सकते हो वैसे, 4 से कट गया ये 3 बार, 4 से कट गया ये 25 बार, ये सुनो। तो 25/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एनी प्रॉब्लम, नो। अब सुनो, इसी दर से वो धन यानी 1 रुपया, अब अपन कह सकते हैं कि 1 रुपया 25/3% की दर से कितने समय में 3 रुपया बनेगा। तो 1 रुपया जब 3 रुपया बन जाएगा, यानी कि 100% 300% जब बन जाएगा, तो ब्याज कितना हो गया, 2 रुपया, यानी 200%। ये सुनो, तो अपन यहां पे अब इसके माध्यम से अपन सॉल्व करते हैं कि यहां पे कितना समय लगेगा। 1 रुपया मूलधन है और मिश्रधन 3 रुपया है, तो ब्याज कितना है, 2। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, उसी दर से, तो दर है वही 25/3 और कितने समय में, अपॉन 100। देखिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 बराबर साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखना 25 से कट गई ये, ओके, ध्यान देना, यस, 25 से कट गया ये 4 बार, 4 तिया 12 दूनी, ऐसा 24 वर्षों में हो जाएगा। तो टी कितना आ गया, 24। अब यहां पे डबल स्टेप हो गया, कैसे, पहले तो ये सोचना थी कि धन 12 वर्ष में दुगना हुआ ना, इससे अपन दर लेके आए, तत्पश्चात कितने समय में धन तिगुना होगा, इसके लिए मूल 1 है और मिश्रधन 3 है, वो दर आपको यूज में लानी है और समय वापस ज्ञात करना है। तो एक बार तो दर लाए, फिर उस दर से दर का प्रयोग करके फिर समय लाए। यहां पे अपन एक काम कर सकते थे, ठीक है, 12 वर्ष में धन दुगुना हुआ, मैं यहां पे लिखता हूं, आप देखना, ठीक है, धन 2 गुना हुआ। अच्छा, धन दुगुना हुआ है और वर्ष लगे हैं 12। मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं, धन जब दुगुना होता है, इस बात का मतलब होता है कि यहां पे मूल तो था 1 रुपया और ब्याज कितना है, 1 रुपया। धन दुगुना हुआ ना, इस बात का मतलब है कि मूलधन 1 और ब्याज है 1। अब वो धन कितने वर्ष में तिगुना होगा, धन को 3 गुना करना है। अगर धन को 3 गुना करना है और कितने वर्ष लगेंगे, सुनिए, अब इसके अंदर मूल कितना है, 1, और यहां पे ब्याज कितना बनाना है भाई, 3 गुना धन करना है। 1 तो हो गया मूल, 2 बन गया ब्याज, है ना। अच्छा, अब एक चीज समझो, मूल तो 1 रुपया यहां भी था, मूल तो यहां पर भी 1 रुपया ही है, क्लियर। अब धन को गुणा करने में किसका रोल है, केवल और केवल ब्याज का। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 1 रुपया ब्याज बनने में 12 वर्ष लगे, तो 2 रुपया ब्याज बनने में कितने वर्ष लगेंगे, तो आप कह सकते हैं कि 24 वर्ष लगेंगे। अरे यस सुनो, कैसे, कि भाई एक धन को गुणा करने में केवल ब्याज का रोल है, क्यों, क्योंकि मूल तो है वो का वो कांस्टेंट है, 1 रुपया मूल है यहां पर दोनों जगह। ठीक है, 1 रुपया ब्याज बनने में 12 वर्ष लगते हैं, तो 2 रुपया ब्याज बनने में 12 दूनी 24 वर्ष लगेंगे। सिंपल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे और भी क्वेश्चंस आगे आएंगे, अपन देखेंगे, ये इसका प्रॉपर वे है और ये डायरेक्टली आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे एग्जाम में करना हो तो मैं सीधा सोचूंगा धन दुगुना करना है। दुगुना का मतलब है 1 मूल 1 ब्याज, 1 ब्याज बनने में 12 वर्ष लगते हैं, धन को तिगुना करना है। तिगुने के अंदर 1 तो मूल है, 2 ब्याज है। 1 ब्याज करने में 12 वर्ष लगे तो 2 ब्याज करने में 24 साल लगेंगे। सीधा डायरेक्ट आपने टिक कर दिया, ये आंसर आ गया।
यस नो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कि ये जो सीरीज है ना, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने तक सीमित नहीं है। मैं आपको यहाँ पे केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं आया कि फटाफट से क्वेश्चन का आंसर क्या है। अपन इस प्रोसेस पैटर्न को समझना है कि किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इधर, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की तिगुनी होगी। एक चीज समझो आप, स्वयं की 3 गुणी होगी धनराशि। 3 गुना का मतलब है कि अगर मूल, देखो बिल्कुल डायरेक्टली अपन करते हैं इसको, कोई प्रोसेस नहीं अपनाते हैं, फिर उसके बाद में प्रोसेस अपना लेंगे, पहले अपन समझते हैं। कोई धनराशि तिगुनी होगी, अगर वो 100% है तो वो हो जाएगी 300%। इसका मतलब ब्याज कितना बन गया, 200%। तो 200% ब्याज बनने में 30 वर्ष लगे, तो 30 का भाग दे दो। एक साल का कितना ब्याज बनता है, ठीक है, 6.67%। तो ये हो गई दर। बताओ, 3-4 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी अगर आप विधि विधान से बकायदा करना चाहते हैं तो फिर प्रिंसिपल, दर, समय, सिंपल इंटरेस्ट, कोई धन तिगुना हुआ है 30 वर्षों में, 1 रुपया 3 रुपया हो गया और वर्ष 30 लगे, है ना, तो आपको दर लानी है। तो कैसे करोगे, अच्छा धन तिगुना हुआ है ऐसा ही नहीं, अमाउंट मिश्र धन कितना है, 3 रुपया, ये सुनो, तो ऑब्वियसली आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 रुपया। अब यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न अपना करके मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3 और 4, यानी मूलधन, दर, समय और ब्याज, ये 4 राशियां हैं। कोई 3 दी जाती है, कोई 1 पूछी जाती है। उसमें से देखो मूल दे दिया, समय दे दिया, ब्याज दे दिया, आपको दर पूछा है, तो बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। कैसे, साधारण ब्याज 2 रुपया बराबर मूलधन 1 इंटू दर 30 इंटू समय बटे में 100। ये सुनो, ठीक है। अब इसको काट लो, 0 से 0 कट गया, 10 गया उधर, ये 20 बटे में 3, दर 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 दर, हाँ दर आपको पता करना है, ये दर टी नहीं दर, ठीक है। तो ये हो गया आपका दर, जो कि 6.67%। ये सुनो, और बाकी हम डायरेक्ट कितना इजीली कर रहे हैं, सीधा कि भाई धन तिगुना हुआ, इसका मतलब 100% मूल है, 200% ब्याज। 200% ब्याज बनने में 30 साल लग गए, तो 200% में 30 का भाग दे दो, 1 साल का बनता है 6.67%। तो ब्याज की दर क्या आ गई, 6.67%। अब बताओ, मैथ्स बहुत लॉजिकल, बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते मैथ्स को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा जाए। मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा प्रतिशत और अनुपात समानुपात, ये 2 टॉपिक जो अरिथमेटिक में तसल्ली से पढ़ लेता है, उसका तकरीबन 70-80% अंक गणित जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सॉरी, ये दोनों जो टॉपिक है ये सुराग पर बेस्ड है, और इनके संदर्भ में अगर व्यक्ति समझ ले लेता है बहुत बेहतरीन, तो फिर कुछ भी शेष नहीं बचता, 80% आपका अंक गणित कवर हो जाता है। सुनिए, ये जो ब्याज टॉपिक है तो पूरी तरह से प्रतिशत पर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहां पे, एक चीज समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रमशः नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार से है तो क्वेश्चन की सीरीज ही तो है, ठीक है। अचानक से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्रम से नहीं आएगा। बाकी जो अपना मैथ्स का कोर्स है क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर, वहां पे जो मैंने जैसे साधारण ब्याज के मान लो 8 वीडियो है, तो वहां पे सब कुछ सीक्वेंस के अंदर है, और वो आपकी पूरी समझ को डेवलप कर सकता है। अच्छा, वे लोग जो मैथ्स पर पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं मैथ्स में, वे जो है मैथ्स का कोर्स खरीद सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर, संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम से है, ठीक है। देखिए आप इस क्वेश्चन को, 2600 रुपये 2 भागों में ब्याज पर दिए गए, यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर हो, तो दूसरा भाग क्या है, ठीक है। पहले मैं आपको इक्वेशन बना करके इसका प्रॉपर विधि विधान से जो इसका ट्रेडिशनल वे है पहले वो बता देता हूं, और उसके बाद में अपन सीधा तरीका देखेंगे ना। ओके, ये मैं आपको प्रॉपर वे समझा रहा हूं। 2600 रुपये है, 2 भागों में दिया, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, ठीक है। पहले भाग पर कितना धन उधार दिया आपको पता नहीं है, ठीक है। जब आप जानते नहीं तो माना कि यहाँ पे P उधार दिया और यहाँ पे दे दिया 2600 माइनस P, क्यों, क्योंकि बचा हुआ भाग इधर उधार दिया है, 2 भागों में धन उधार दिया है। पहले भाग पर 5% की दर है और 3 साल का समय है, ओके, 5% की दर है और 3 वर्ष का समय है, और दूसरे भाग पर
4% की दर है और 6 साल का समय है। देखिए 4% तो दर है और 6 वर्ष का समय है। ओके, और समय अवधि के अंत में दोनों से समान समान ब्याज राशि मिलती है। इसका जितना ब्याज बनेगा उतना का उतना इसका बनेगा। तो अपने एक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, इसका साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन दर समय बटे में 100। इसका साधारण ब्याज क्या होगा? ये मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। और ये साधारण ब्याज बराबर है, ऐसा बोला है। साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। जितना उससे ब्याज मिलता है उतना ही इससे मिलता है। 100 से 100 कट गया, 3 से कट गया ये 2 बार। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 5p, ठीक है, ये 4 दूनी 8, 8 26 से गुणा हो जाएगा तो 2600 इंटू 8 हो जाएगा। ओके, 4 दूनी 8, 8 इंटू ये p तो माइनस का 8p हो जाएगा। ओके, अब 8p इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 और 5 13p, ये इसका ट्रेडिशनल वे है, मैं आपको वापस बता दूं। 2600 इंटू 8, ये माइनस 8p इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब आपको पता है 13 से ये कटेगा कितनी बार? 200 बार। और प्रिंसिपल कितना हो गया? 1600। ये सुनो, अच्छा बोला क्या है? दूसरे भाग पर कितना धन उधार दिया। आपको पता चल गया कि p का मान 1600 है, इसका मतलब पहले भाग पर 1600 उधार दिया। अब आपको पता करना है कि दूसरे भाग पर कितना उधार दिया। तो दूसरे भाग पर टोटल धन उधार दिया है 2600, तो उसमें से 1600 घटा लो, ये हो जाएगा 1000 रुपये। ये सुनो, तो ये आपका आंसर है। ओके, हाँ जी, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये तो इसका पूरा ट्रेडिशनल वे हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर सीधा तरीका। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, चलो अपन यहां देखते हैं। 2600 रुपये 2 भाग में उधार दिए हैं, और बहुत ढंग से आप समझना। पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष ब्याज मिलेगा। 1 साल में 5% तो 3 साल में 15% ब्याज मिल गया। अच्छा, दूसरे भाग से 4% की दर पर 6 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा, तो 6 चौक 24% ब्याज बन गया। साधारण ब्याज का बड़ा आसान मसला यह है कि यहां पे ब्याज का ब्याज नहीं लगता, इसलिए सीधा कैलकुलेट कर लिया। 4% की दर से 6 वर्ष, तो 6 चौक 24% का ब्याज हो गया। और ऐसा कहा है इसमें कि दोनों भागों से मिलने वाला जो ब्याज है वो है बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि पहले भाग का 15% दूसरे भाग के 24% के बराबर है। ठीक है, तो अपन इनको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो इनके अनुपात मिल जाएंगे। यहां पे मैं यह कह सकता हूं कि पहले भाग का 15% दूसरे भाग के 24% के बराबर है, तो इन भागों का अनुपात क्या है? तो आप इनको जैसे ही क्रॉस करेंगे अनुपात आ जाएंगे। ठीक है, 24 आ गया इधर और 15 गया उधर, फिर 3 से काटा, 6 चौक 24 और 5 3 का भाग गया 5 बार। अरे भाई, हाँ, 8 तिया 24 और 5 तिया 15। ठीक है, अब सुनिए, पहला धन जो है वो 8 इकाई है, दूसरा धन है वो 5 इकाई है। तो दोनों धन अगर देखें तो 8 और 5 13 इकाई धन है। दोनों भागों में उधार दिया वो 13 इकाई है। 13 इकाई 2600 है। ठीक है, तो 2600 बराबर 13 इकाई, ये आपके लिए सुराग है। ओके, तो 2600 में 13 का भाग देंगे, गुणा किससे करेंगे? अपन को कौन सा भाग लाना है? दूसरा, तो वो 5 भाग है, तो ये हो गया आपका 1000। तो ये आंसर आ गया, सेकंड आपका आंसर है। ये सुनो, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इसको आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। 7200 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो? ये तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 5% का वार्षिक दर है, ठीक है, और 2.5 वर्षों का समय है, तो ब्याज कितना बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 5 और 5 10 और 2.5 12.5%। कि नहीं बनेगा भाई? 1 साल का 5% है, 2 साल का 5 5 10 और आधा साल बोले तो 2.5%, कितना हो गया? 12.5%। 12.5% निकाल लो, ये 7200 का 12.5% सीधा ही। ठीक है, ये पॉइंट हटा, बटे में 0 लगा, डबल 0 से डबल 0, 5 से कट गया ये 25 बार, 5 से कट गया ये फिर 2 बार, 2 से कट गया ये 36 बार,
और इसको गुणा करना है, ठीक है। 25 इंटू 150 का 0 हासिल का 15, 25 या 75 और 15 900। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर ले में आप, ठीक है, यही तो होगा। वैसे भी आप कर सकते हो, देखो ये 7200 है ना, इसका आपको 12.5% लेना है। अच्छा, इसका 10% क्या हो जाएगा 720, और इसका 2.5% और लेना है, तो 72 और 36 जोड़ोगे तो ये 900 हो जाएगा। यस सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अपन आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, कितने समय में 5,000 रुपए का 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1,000 रुपए हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए, ठीक है। डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे और सीधे तरीके मतलब प्रॉपर वे से कैसे करेंगे मैं सारा आपको बताता हूं। ओके, क्या लिखा है देखना, कितने समय में 5,000 रुपए का 10% की दर से साधारण ब्याज 1,000 रुपए हो जाएगा। 5,000 रुपये तो मूलधन है, 1,000 रुपये ब्याज है और 10% का दर है, कितने समय में ये ब्याज 1,000 बनेगा। तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर ये मूलधन इंटू ये दर इंटू समय बटे में 100। यस नो, ठीक है। तो 000 से ये 000 कैंसिल हो गए और 0 से ये 0 कट गया, 5 से कट गया ये 2 बार, 2 एकम 2 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। ये इसका ट्रेडिशनल वे है। अब मैं आपको बताता हूं सीधा तरीका। एक बात बताओ, 5,000 रुपए का 10% की दर से इसका मतलब है 1 साल का ब्याज रहेगा आपका 10%। तो 5,000 का 10% कितना होता है 500 रुपया। 1 साल का ब्याज मिलना है 500, कितने वर्षों में 1,000 रुपया हो जाएगा, समय ज्ञात करना है ना। 1,000 रुपए ब्याज कितने समय में हो जाएगा, 1 साल में 500 मिलता है, यह हो जाएगा 2 वर्ष के अंदर। कितने वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, ये आंसर है, 2 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। ये सुनो, चलिए, तो इस प्रकार की बात है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो आप। 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या दी जा रही है। ओके, मैंने पुनः आपको बताता हूं, मैं बता चुका हूं कि ब्याज भले साधारण हो या चक्रवृद्धि हो, 4 ही टर्म्स है यहां पे, मूलधन, दर, समय और ब्याज। इन चारों में से कोई 3 दिए जाते हैं और कोई एक पूछा जाता है, लेकिन देने और पूछने की प्रक्रिया वो इस प्रकार से उलझा के देता है कि अपन को थोड़ा सा वो टिपिकल लगता है। देखो, 10 सालों के अंदर जो साधारण ब्याज बनाना वो निवेश की गई धनराशि का 4/5 है। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 4/5 है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूल का 4/5 है। अब यहां पे आप देखो, साधारण ब्याज कितना है 4, मूलधन कितना है 5। ओके, ये जो है पी आर टी और एस आई, इसके अंदर अपन को क्या क्या मिल गया। अच्छा, मूल आपका कितना बैठ रहा है 4, साधारण ब्याज कितना बैठ रहा है, नहीं मूल बैठ रहा है 5, साधारण ब्याज कितना बैठ रहा है 4, समय है 10 वर्ष। ओके, अब दर आपको पता करनी है। देखो 4 में से 3 दिए, एक पूछा है, तो अब हम इसको बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज बोले तो 4, मूलधन 5 इंटू समय 10 इंटू दर का पता नहीं बटे में 100, है ना। इससे कट गया ये 2 बार और 4 दूनी 8% का दर है। दर क्या हो गया 8%। यस और नो। अच्छा, अब अगर डायरेक्टली आपको करना है तो आप देखिए यहां पे आपको पता चल गया कि साधारण ब्याज मूल का 4/5 है, तो साधारण ब्याज तो 4 है और मूल कितना है 5। दर कितनी है 10 नहीं, समय कितना है 10 वर्ष। अब एक चीज बताओ, 4 रुपये ब्याज, कितना 4 रुपये ब्याज 10 सालों के अंदर, तो 1 साल का हो गया 0.4। अब 0.4 रुपया 1 साल में मिला 5 पर इंटू 100, ठीक है। सीधा ये पॉइंट हटा, ये 0 कट गया और 5 से कट गया ये 2 बार, ये 8% का दर है। ये करने का इसको सीधा तरीका है, समझने की कोशिश करना। देखो 4 रुपया ब्याज 10 सालों के अंदर, तो 1 साल का हो गया 0.4। 0.4 1 साल का ब्याज है, किस पर मिलता है 5 रुपए के ऊपर, 8% पड़ता है। और बाकी वो तरीका वैसे आप कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। तो मूलधन तो 5 हो गया, ब्याज हो गया 1, ठीक है। ये मूलधन, ये दर, ये समय, ये साधारण ब्याज। क्या लिखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। इसका मतलब जो एसआई है वो प्रिंसिपल का 1/5 है। तो एसआई तो 1 है और प्रिंसिपल 5 है। प्रिंसिपल तो आपका 5 है और सिंपल इंटरेस्ट 1 है, और वर्ष कितने हैं 4, और दर आपको लानी है। क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर का पता नहीं बटे में 100, 5 चौक 20, 20 पंजे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यस नो, तो 5% का दर है, ठीक है। बाकी अगर डायरेक्टली आप इसको करना चाहे तो देखिए 1 रुपया मिलता है 4 वर्षों के अंदर, तो 0.25, 0.25, 0.25 1 साल का ब्याज है। 0.25 किस पर मिलता है, 5 के ऊपर इंटू 100। ये सुनो, ठीक है। अब ये पॉइंट हटा तो ये डबल जीरो कट गया, 25 में 5 का भाग 5%, ये आ गया, ठीक है। अच्छा बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं 500 पर 100 रुपया ब्याज 4 सालों के अंदर, तो 1 साल का 25 रुपया किस पर, 500 के ऊपर, ये 5% हो गया। ये बहुत इजी सारी सिंपल बातें, ये सुनो, ठीक है। मतलब आपको सुपर जो है कॉन्सेप्चुअल तरीका अपनाना है ताकि 3 4 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि को 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने के लिए निवेश करने पर रुपये 250 ब्याज प्राप्त होता है, तो वो मूलधन आपको ज्ञात करना है, वो धन ज्ञात करना है। अब अगर डायरेक्टली इसको करें तो देखें, मैं आपको समझाऊं, एक राशि को 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीनों के लिए निवेश किया। पहले अपन डायरेक्टली इसको देखते हैं। 6% वार्षिक बोले तो 12 महीने का ब्याज 6%, तो 1 महीने का आधा परसेंट। 12 महीने का ब्याज 6% है, तो 1 महीने का आधा परसेंट। 1 महीने का आधा परसेंट, तो 8 महीनों के लिए धन लगाया, तो ब्याज कितना बन गया 4%। जो 4% ब्याज बना है ना, वो रुपयों में ब्याज कितना बनता है 250, तो 4% आपका 250 के बराबर है। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको सुराग मिल गया। यस सुनो, अब आपको इसमें प्रिंसिपल लाना है, तो प्रिंसिपल कैसे लाएंगे, वही 250 में दिया 4 का भाग और गुणा कर दिया 100 से। अब आप देखो, ठीक है, 4 से कट गया ये 25 बार, 25 25 625 जीरो, प्रिंसिपल हो गया 6250। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अच्छा बाकी अगर आप प्रॉपर वे में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके अब देखना, साधारण ब्याज देखो, मैं प्रॉपर वे में आपको समझाता हूं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन पता नहीं इंटू दर, दर है 6% वार्षिक, ओके, दर 6 इंटू समय, समय 8 महीने। लेकिन ध्यान रहे फॉर्मूला के अंदर जो समय आता है वो हमेशा वर्षों में आता है, तो 8 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे में 100, ठीक है। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आप प्रिंसिपल क्या पाएंगे, वही 6250, ओके 6250, ये आपका मूलधन हो गया, है समझ में, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल है, आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला, 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक धनराशि पर 5320 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है। एक चीज बताओ मुझे, 5 सालों में 7% की दर से, एक साल का ब्याज 7% है, तो 5 सालों का कितना हो गया 35%। भाई इतना तो आप समझते हैं, एक साल का ब्याज 7% है तो 5 साल का हो गया 7 पंजे 35% ब्याज बना, जो कि रुपयों में कितना है 5320। तो ये आपके लिए किसका काम करेगा, सुराग का काम करेगा, ठीक है। वो आपको राशि लानी है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया ऑलवेज प्रिंसिपल जो आपका होगा वो कितना होगा, हमेशा 100%।
ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, प्रिंसिपल आपको लाना है तो 100% की वैल्यू लानी है। 5320 में दिया 35 का भाग और गुणा कर दिया 100 से, तो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा आपका 15200। ये सुनो 15200, सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अच्छा, अगर आप उसको प्रॉपर वे में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन पता नहीं, समय दर बटे में 100, कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल आएगा 15200। यह सुनो, तो ये आपका आंसर है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तसल्ली से पढ़ो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक वित्तदाता यानी लोन देने वाला, एक वित्तदाता साधारण ब्याज पर ऋण राशि देने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर मूल की गणना करते समय ब्याज जोड़ लेता है। यदि वह 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होगी। अच्छा, एक जो कोई महाजन है या फिर जो लोन देने वाला व्यक्ति है, ठीक है, एक वित्तदाता है, वो बोलता है कि मैं साधारण ब्याज पे आपको धन उधार दे रहा हूं, लेकिन वो चालाकी क्या करता है कि 6 महीने बाद ब्याज का हिसाब करता है, जो ब्याज बनता है उसको मूल में जोड़ देता है, फिर अगले 6 महीने वो ब्याज और मूल दोनों जुड़ के जो मिश्रण तैयार हुआ है उस पर ब्याज लगाता है। तो ये तो एक प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज वाला हो गया। तो फिर ये पूछ रहा है कि एक साल में फिर कितने % ब्याज लग गया। एक बात बताओ, एक साल का हिसाब करते हैं, 6 महीने में अलग और 6 महीने में अलग, यस और नो, ठीक है। वो बोलता है कि मैं 20% की दर लेता हूं, लेकिन वो 6 महीने में आता है, हिसाब करके जो ब्याज बनता है वो मूल में जोड़ के जाता है। तो अगले 6 महीने जो निकलेंगे उसमें तो फिर वो ब्याज का ब्याज लग गया ना, 6 महीने के ब्याज का ब्याज लग गया। ओके, तो जो 6 महीने में वो घर पे आएगा और ब्याज की गणना करेगा, तो 20% वार्षिक दर है ना, तो वो क्या करेगा, 6 महीने में 10% ब्याज बना, भाई पूरे साल का ब्याज वो 20% वसूलता है, तो 6 महीने का ब्याज बना 10% ब्याज बना। अब क्या किया उसने, यह ब्याज मूल में जोड़ दिया। अब एक बात बताओ, 100% मूल है और ये 10% उसमें ब्याज जोड़ दिया, तो ये 110% अब जो मिश्र धन है 6 महीनों का, वो अगले 6 महीनों के लिए मूल का काम करेगा। फिर इस पर वो 10% का ब्याज लेगा ना, तो ब्याज हो जाएगा 11%, है ना। तो कहने का मतलब इन 6 महीनों का ब्याज बनेगा 11%। तो ऐसे करके 6 और 6 12 महीने का ब्याज कितना बन गया, 21%। तो कहने को तो 20% प्रति वर्ष की दर है, लेकिन 6 महीने बाद यह हिसाब करके ब्याज का ब्याज लगाने के कारण वार्षिक जो एक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो प्रभावी ब्याज की दर है, वो 21% बनती है। चक्रवृद्धि ब्याज जब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आप देखेंगे कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने से दुगना हो जाएगा। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर क्या 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने से दुगुना हो जाएगा, 10 सालों में। कैसे, अरे प्रिंसिपल जो है ना वो तो हमेशा 100% होता है, मैंने आपको बताया था। ब्याज की दर है 10%, ओके, तो दर आपकी 10% है, ध्यान देना, दर आपकी 10% है, और समय अगर मान लो 10 वर्ष अपन लगा देवे, तो 10 100% का तो ब्याज बन गया, 100% क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो मिश्र धन कितना हो गया, 100 और 100 200%, ये सुनो, धन हो गया 2 गुना, कितने गुना हो गया, 2 गुना, 10 सालों में 2 गुना। तो इस प्रकार से, ओके, आगे बढ़े। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्ष में दुगुना होता है तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा। इस क्वेश्चन को अपन ने, एक क्वेश्चन ऐसा अपन ने किया था, डायरेक्टली अगर इसको करें तो कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली इसको करूं, 6 वर्ष में दुगुना, दुगुना का मतलब है एक मूलधन है एक ब्याज है, एक ब्याज बनने में 6 साल लग गए, धन को चौगुना करना है,
चौगुने धन के अंदर एक मूलधन 3 ब्याज है, तो 3 ब्याज करने में 6 तिया 18 वर्ष लगेंगे, ये आंसर है। लेकिन मैं आपको पहले प्रॉपर वे में समझाता हूं, फिर इस पर बात करेंगे। ठीक है, देखो सुनो क्या लिखा है कि यदि किसी साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में धन दुगुना होता है, ये मूलधन, ये दर, ये समय, ओके, ये मिश्र धन और ये साधारण ब्याज। ध्यान देना, 6 वर्षों के अंदर धन दुगुना होता है, यानी जो 1 रुपया है वो 2 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना बन गया, 1 रुपया बन गया। और ऐसा 6 वर्षों के अंदर होता है, तो आप दर ला सकते हैं। बिल्कुल, कैसे लाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर का पता नहीं बटे में 100, है ना। तो 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 50 बार, 50/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इसी दर से वही धन कितने समय में 4 गुना होगा, यानी कि अब देखो धन को चौगुना करना है ना, तो प्रिंसिपल, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टाइम, ये अमाउंट और ये सिंपल इंटरेस्ट। धन को चौगुना करना है, 1 रुपया रुपये 4 करना है, तो 3 रुपए का ब्याज बनेगा, ये सुनो, और दर वही रहेगी, इसका मतलब 50/3% की दर रहेगी। अब आपको यहाँ पे समय पता करना है, तो बहुत आसान है। अगेन यहाँ पे देखो 1 2 3, देखो एक मूलधन, दर, समय और ब्याज दे रखा है, समय पूछा है, मूलधन, दर और ब्याज दे रखा है, समय पूछा है। तो साधारण ब्याज बराबर ये मूलधन इंटू ये दर इंटू समय का पता नहीं बटे में 100। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, 50 से कट गया ये 2 बार, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 है, वर्ष लगेंगे। अब इतनी लंबी प्रोसेस है इसको करने की, अगर अपन डायरेक्टली करें तो आपको पता है कि धन दुगुना होगा ना, दोगुना धन होगा, उसके अंदर एक तो है मूल और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया, और ऐसा होता है 6 वर्ष के अंदर। तो चौगुना धन करना है, हम जानते हैं कि धन को जब हम चौगुना करेंगे तो मूल तो उसमें 1 ही रहेगा और ब्याज कितना बनेगा, 3 रुपया, और ऐसा कितने वर्षों में हो पाएगा। आपको केवल और केवल देखो ब्याज को टारगेट करना है, क्यों, क्योंकि मूल तो यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। 1 रुपया ब्याज बनने में 6 साल लग गए, तो 3 रुपया ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, 1 रुपया ब्याज बनने में 6 साल। देखो मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, ध्यान देना कि 1 रुपया ब्याज बनने में 6 वर्ष लगते हैं, तो 3 रुपया ब्याज बनने में 6 तिया 18 है वर्ष लगेंगे। ये सुनो, ये आपका आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हो सकता है, दुगुना यानी 1 रुपया ब्याज, 1 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज में 6 साल लग गए, चौगुना यानी 3 रुपये ब्याज, 1 रुपया मूलधन, 3 रुपये ब्याज बनने में 6 से 18 साल लग जाएंगे। करने की आवश्यकता नहीं है तो इतना कुछ, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको कह रहा हूं कि गणित के मुकाबले दूसरा कोई विषय नहीं है। क्यों, क्योंकि गणित पूरी तरह से लॉजिकल है, तार्किक है, और आपका बुद्धि सबसे पहले किस चीज को समझता है, तो वो है लॉजिक। आपका माइंड जो है और किस चीजों को समझेगा नहीं समझेगा वो एक अलग बात हो गई, लेकिन लॉजिक को सबसे पहले समझ लेगा। तो फिर मैथ तो आपकी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, निश्चित तौर पे हो सकती है अगर आप जो है इस प्रकार से सारे कॉन्सेप्चुअल तरीके समझ लेते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको देखो, 4500 रुपए की धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और ब्याज दे रखा है। ठीक है, तो सीधा ऐसे ही लिख दो आप, बोले साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू ये दर इंटू समय का पता नहीं बटे में 100। ये सुनो, ठीक है, ओके, ये पॉइंट हटा तो मतलब ये पॉइंट हटा तो ये 0 कटा, इससे ये कट गया। ठीक है, अब आप 9 से काट सकते हैं, 9 से कट गया ये 90 बार, और 9 से कट गया ये 5 बार, 45 से कट गया ये 2 बार, और 5 से कट गया ये 2 बार, 2 दूनी 4 वर्ष। 4 वर्ष का समय चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस पे तो अपन क्या बात करें, आगे बढ़ते हैं। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो समय है ना वो आपको डेट के हिसाब से दे रखा है कि उस दिनांक से उस दिनांक तक, तो उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या लिखा है कि 5600 रुपये
4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक 5% की दर से कितना ब्याज बनेगा। एक काम करो, यहां पे 4 अप्रैल से 16 जून तक का आप समय ज्ञात कर लो। ठीक है, एक तो अप्रैल, एक मई और एक जून। अब आप कहां से चले हो, 4 अप्रैल से चले हो। ठीक है, तो अप्रैल के आगे कितने दिन बचे, अप्रैल 30 दिन का हो गया, 30 में से 4 चला जाएगा, कितना बच गया, 26 दिन। हमेशा ध्यान रखो, देखो एक जिस दिन धन उधार दिया जाता है और जिस दिन धन लौटाया जाता है, इन दोनों दिन में से एक दिन काउंट होता है। अपने 4 दिन घटा दिए, 4 अप्रैल घटा दिया, इसका मतलब 30 में से 4 गया तो 26। अब मई के आपके 31 दिन, ठीक है, और जून के 16 ले लो, टोटल दिन कितने हो गए, 6 12 13 3 हासिल का 1 और 3 2 5 6 7 73 दिन। अब टोटल आपके 73 दिन हो गए। ध्यान देना 73 दिन का समय है। अच्छा, आप समझते हो कि दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देते, एक वर्ष में 365 दिन होते। अब मैं इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकता हूं, साधारण ब्याज बराबर ये मूलधन इंटू दर इंटू समय 73 दिन सुना बटे में 365। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर हमेशा समय जो है वो वर्ष में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो दिनों को अपन ने वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग दिया और बटे में 100। ठीक है, अब आप देख लो 73 से ये कट जाएगा 5 बार और 5 से ये 5 कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से 56 रुपए आ गया। अब बताओ ये टफ है क्या, बहुत आसान है। इस चीज का ध्यान रखना, 4 तारीख को उधार दिया है, 16 तारीख को लौटाया है, तो या तो 4 को काउंट कर लो या 16 को काउंट कर लो, दोनों दिन काउंट नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 8 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 14 गुनी होगी। डायरेक्टली करते हैं इसको, 8 वर्षों में 10 गुनी होती है, 10 गुनी होती है, 10 गुना जब होगी तो 1 रुपया तो मूल होगा और 9 रुपया ब्याज होगा। तो अपन कह सकते हैं कि 9 रुपया ब्याज बनने में 8 वर्ष लगते हैं। तो यह बताना है कि कितने वर्षों में राशि 14 गुनी होगी। 14 गुनी होगी तो उसमें एक तो मूलधन है और 13 ब्याज है, यानी कि 13 रुपया होने में कितना समय लगेगा पता करना है। तो अपन क्या करेंगे, 8 में दिया 9 का भाग और गुणा किया 13 से। 104 बटे में 9, ऐसे तो करेंगे ना, 80 और 8 या 24, 104 में 9 का भाग दे दो, तो ये हो गया 9 एकम 9। ठीक है, और पीछे बच गया 1, 9 एकम 9। ठीक है, और पीछे बच गया 5, 5 बटे में 9 वर्ष। ये आ गया आंसर, 11 से ही 5 बटे में 9। ये सुनो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना है ना। ठीक है, बिल्कुल, ये 11 99 और पीछे बच के 5 बटा 9, सही है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि धन जब 10 गुना होगा, 10 गुना का मतलब है 9 रुपया ब्याज बनेगा, मूलधन तो 1 है। अब 14 गुणा करना है धन को, 14 गुणा करने का मतलब है 13 रुपया ब्याज बनाना है, मूल तो आपका 1 हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि 9 रुपया ब्याज बनने में 8 साल लगते हैं, 13 रुपया ब्याज बनने में कितने साल लगते हैं, 8 में 9 का भाग देंगे, 13 से गुणा कर लेंगे, सीधा 11 से 5 बटा 9 वर्ष लगेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझो आप। राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक कम पर बेचता है, यदि वैसे नहीं, ये कोई दूसरा सवाल क्वेश्चन आ गया बीच में। ठीक है, ओके, ध्यान देना, वह राशि क्या होगी जिस पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 7280 रुपये हो जाएगा। ये सुनो, तो ये आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे 5.5% का दर है और 5 साल का समय है। ठीक है, ध्यान देना, वह राशि यानी मूलधन आपको चाहिए। मैं डायरेक्टली आपको समझाता हूं। आपको पता है कि मूलधन हमेशा 100% और ब्याज कितना रहेगा, आपको पता है 5.5% की तो दर है और समय कितना है, समय है 5 वर्ष, 55 25 और 55 25 2.5, तो ये हो गया 27, 27.5%, 27.5% क्या हो गया, ब्याज हो गया। ओके, और मिश्र धन है आपका 7280, तो आप क्या करोगे, मूलधन आपका 100 है और 27.5 आपका
ब्याज है, तो मिश्र धन जो बनेगा ना वो बनेगा 127.5%, और वो रुपयों में कितना है, वो है 7280। ये आपके लिए सुराग का काम करेगा। ओके, अब आपको प्रिंसिपल लाना है, तो वही 7280 में 127.5 का भाग दोगे और गुणा 100 से कर दोगे। ये लगभग नहीं, ये तो पॉइंट में आएगा, पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 7280। ठीक है, अब आपका 127.5 है। ओके, ये तकरीबन हो गया 7280। इसमें प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में मिश्र धन, तो 5.5% तो 25 हो गया, 25 और 25 27.5 ही तो होगा। ठीक है, और मूलधन 100 है, 127, 127.5 7280 है, तो 7280 में 127 का भाग दिया, गुणा किया 100 से, तो 5700 समथिंग आ रहा है, 5709 रुपये आ रहा है, 5709.80। ये सुनो, ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, और यही होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहां पे आप समझो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या लिखा है कि एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक जो है, उसमें अगर 0.5% यानी कि आधा % की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी 104 रुपये कम हो जाती है, तो कितना धन उधार दिया उसने। अच्छा, एक साल का 13% मिलना चाहिए, अगर उसकी बजाय आधा % कम मिले तो उसको 104 रुपये कम मिलते हैं। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि इस आधे % का जो वैल्यू है वो 104 रुपये है। अरे क्या मिल गया, सुराग, ये आपको सुराग मिल गया। अच्छा, उसका जो मूल है, मूल तो हमेशा 100% होगा, तो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, 100%। 104 में 0.5 का भाग दे दो और गुणा कर दो 100 से। ये सुनो, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगेगा। ठीक है, और फिर आप इसको जो है गुणा कर लो, 5 से कट गया ये 200 बार, है ना, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 208 और 00 20,800। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आधा % क्या गिर गया दर कि 104 रुपए कम मिलने लग गए, तो 104 आधे के बराबर है, 104 में दिया आधा का भाग, गुणा किया 100 से, तो 20,800। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। बस, क्या इसमें कोई मेथड अपनाना, क्या कुछ करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको मेथड से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। कैसे, फिर आप ऐसा करोगे, मूलधन का पता नहीं, ये दर और ये 1 साल का समय, है ना। ओके, फिर मूलधन इंटू दर हो गई 12.5 इंटू 1 साल का समय बटे में 100, और इनका अंतर 104, इसको ऑपरेट करोगे पी आएगा 20,800, है ना, तो वो वाली बात है। ठीक, तो आप इजीली बहुत कर सकते हैं इसको, अगर इस कॉन्सेप्चुअल तरीके से। ये सुराग वाला मेथड इतना पावरफुल है, जो पूरे के पूरे प्रतिशत टॉपिक, लाभ हानि टॉपिक, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सबको इजी कर देता है। न केवल इतना ही, बल्कि अनुपात, समानुपात, साझा, आयु, है ना, मिश्रण, इन सब टॉपिक के अंदर ये सुराग कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल काम करता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप क्या बोल रहे हैं। एक दुकानदार बैंक से, देखो, 9,000 रुपये 3 साल के लिए 60% की दर पर उधार लेता है। दुकानदार इसे एक ग्राहक को समान अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है। दुकान को कितना लॉस होगा, मतलब उस दुकानदार को कितना लॉस होगा। एक बात बताओ आप, 7% की दर पर 3 साल के लिए लाता है, तो 7 या 21% तो ब्याज बन गया। ठीक है, जबकि आगे वो देता है 5% पर, 5% पर 3 साल में 5 या 15%। अब 21% उसको आगे भरना है, जबकि आ रहा है 15%, तो 6% का लॉस हो गया। तो अपन हानि देख सकते हैं। हानि कितनी होगी कि भाई 7% की दर से 3 साल का ब्याज और 5% की दर से 3 साल का ब्याज, बोले तो 21% तो चुकाना है, जबकि आएगा 15%। ठीक है, तो ये 6% का लॉस हो गया। अब 6% का लॉस कितने रुपए होता है, ये 9,000 का 6% निकाल लो। ठीक है, 9 चंग 54, 540 रुपए का उसको लॉस देखना पड़ेगा। ये आपका आंसर है ना, मजेदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको जो समझ में आ रहा है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे, क्यों, क्योंकि आप जो कमेंट करोगे उसके माध्यम से हमें इसको और बेटर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो आप। साधारण ब्याज की अगर 10% वार्षिक से अगर 12.5% वार्षिक कर दी जाए,
तो एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि होती है, तो वो कितना धन लगाया उसने ब्याज पर। एक बात बताओ, 10% की बजाय अगर दर 12.5% हो जाए तो कितना हो गया, 2.5% का फर्क पड़ गया। और वो जो 2.5% है वो 1500 के बराबर है। वो कह रहा है कि रुपया में 1500 की वृद्धि होती है। ये आपके लिए किसका काम करेगा, ये आपको सुराग का काम करेगा। क्या मिल गया, सुराग। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल लाना है, यानी कि वो धन लाना है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1500 में दिया 2.5 का भाग और गुणा कर दिया 100 से। ठीक है, ओके, पॉइंट हटा, 0 लगा और 15 से कट गया ये 25 से कट गया ये 60 टाइम्स, ओके 600 टाइम्स, और ये हो गया 60,000। ओके, तो वो मूल कितना है, 60,000। 2.5% का फर्क क्या पड़ गया कि 1500 की वृद्धि हो गई, तो 2.5% 1500 के बराबर है, 100% का मान आ जाएगा। 1500 में दिया 2.5 का भाग गुणा किया 100 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना है ना। ठीक है, साधारण ब्याज पर रुपये 708 की राशि 4 वर्ष में 944 रुपए हो जाती है। ठीक है, मूलधन कितना था, 708 रुपया, 4 साल में मिश्र धन क्या बन गया, 944 रुपया। तो ब्याज कितना बन गया, ये हो गया आपका 6 और ये 236। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, 236। ये तो मूल है, ये मिश्र धन है। ठीक है, ओके 236 रुपया बन गया। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाती है, अगर ब्याज को की जो दर है 5% बढ़ा दें तो 675 रुपए की राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। वो जो दर वहां मिली है उस दर से अगर 5% ज्यादा दर करें तो 675 रुपए में राशि लगावे तो 4 सालों में वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी। तो पहले अपन यहां पे दर पता करते हैं। देखो, साधारण ब्याज 236 बराबर मूलधन वही 708 इंटू, ठीक है, समय 4 वर्ष इंटू दर का पता नहीं बटे में 100। ओके, चलिए तो ये हो गया। और यहां पे जब आप इसको काटोगे, 4 से कट गया ये 25 बार और ये उधर जाएगा तो 236 इंटू 25 और बटे में 708 हो जाएगा। और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट टिपिकल आ रहा है इसका। ठीक है, चलिए आप 2 से काटोगे, अब ये 4 से कट सकता है और ये ओवरऑल आपका हो जाएगा। ठीक है, 25/3 3 बार कट जाएगा। यस, क्योंकि 3 दूनी 6 और बिल्कुल 3 बार कटेगा। 6 3 18 का 8 हासिल का 1 और 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7। बिल्कुल, ये क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो दर हो गई 25/3% की दर हो गई। अब वो कह रहा है कि अगर इस दर को 5% बढ़ा दे तो न्यू दर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 25/3% तो है ही, प्लस 5 करोगे तो ये हो जाएगा 5 या 15। ठीक है, तो ये हो गया 30 और 10 40, 40/3% दर हो जाएगी। तो अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 675 रुपये अगर लगाते हैं तो वो बढ़ करके कितने रुपया हो जाएगा। तो आप ब्याज ज्ञात कर लो, साधारण ब्याज 675 लगाएंगे, ये मूलधन इंटू दर, दर रहेगा 40/3, ओके, इंटू समय, समय 4 वर्ष बटे में 100। ठीक है, अब आप 25 से काट दो इसको पहले, है ना। हाँ जी, 25 से कट गया ये 4 बार, ओके, और 25 से कट गया ये 26 बार। 26 बार नहीं कटेगा, नहीं, ये कटेगा 27 बार, 27 टाइम्स 27 बार। क्यों, क्योंकि 625 और 2 ऊपर है तो 27 बार। 4 से 4 कट गया। ठीक है, ओके, हाँ जी, 4 से 4 कट गया, ओके, इससे कट गया ये 9 बार। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 9 चौक 36, 360 रुपया। अच्छा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 675 और 359। ये हो गया 5 से 12 13 का 3 हासिल का 1, 1035 रुपया, 1035। बहुत सिंपल। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत आसान है, इसको तसल्ली से करने की आवश्यकता है। ये हो गया, आप इसको पॉइंटों में लेकर नहीं जाना वरना ये क्वेश्चन होगा ही नहीं।
कैलकुलेशन को एक बार जरूर देख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप लॉजिकली करें ना तो ये केवल और केवल 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप इसको लॉजिकली नहीं कर पाते हैं तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए टाइम टेकिंग होगा। क्या लिखा है कि रुपये 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से रुपये 1800 पर संगणित ब्याज से रुपये 30 कम है, तो उधार दी गई धन की जो समयावधि क्या है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना? वो ये कह रहा है कि 1650 रुपए 4% की दर पर उधार देते हैं एक निश्चित समय के लिए, समय नहीं पता, और उसी दर पर यानी 4% की दर पर 1800 रुपए भी उधार देते हैं, और समय उतना ही है जितना उस पर था। उस समय के बाद में हमारे को इस पर मिलने वाला ब्याज इसकी बजाय रुपये 30 कम है, रुपये 30 कम है। तो ये बताओ कि वो समय अवधि कितनी है ना? अच्छा, प्रॉपर वे क्या है अभी समझना आप, है ना? मूलधन इंटू दर इंटू समय का पता नहीं बटे में 100, समय का नहीं पता तो मैंने टी लिख दिया। ये 1800 रुपए पर उस समय का ब्याज। इसी प्रकार से 1650 का 4% की दर से उसी समय का ब्याज, और ये ब्याज का जो अंतर है ना, वो अंतर कितना है? 30 रुपए। ठीक है, जब आप इसको काट पीट दोगे, जब इसको आप प्रोसेस करोगे, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी का वैल्यू आ जाएगा 5 वर्ष। अभी मैं आपको समझाता हूं डायरेक्टली, ठीक है? ये मैंने 5 वर्ष कैसे बताया है, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया है, उस हिसाब से बताया है। मैंने इसको अभी सॉल्व नहीं किया, लेकिन ये 5 ही आना चाहिए। देखो, एक काम करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे? वहां पे 1650 रुपए निवेश किए जा रहे हैं, जबकि यहां पे 1800 रुपए निवेश किए जा रहे हैं। तो 1800 रुपए निवेश करते हैं, उसकी बजाय वहां पे कितना कम है? 150। समझना है ना? 150 रुपया मूल कम है। ये सुनो, अब 150 रुपया जो मूल कम है, उस 150 रुपए पर 4% ब्याज अगर लगावे तो कितना हो गया? 3 बार, 2 बार, 6 रुपया। इसका मतलब एक वर्ष के अंदर देखो 1650 इधर है 1800, मूल कितना कम पड़ रहा है? 150। 150 रुपये मूल कम है, उसकी बदौलत 4% का जो अगर दर लगावे तो 150 रुपए का 4% 6 रुपया, हर साल 6 रुपया कम मिलेगा। उसका जो ब्याज है वो इसकी बजाय 6 रुपया कम मिलेगा। अच्छा, एक साल में 6 रुपया कम मिलेगा, ऐसे करते करते 30 रुपए कम पड़ गए। तो एक साल में 6 रुपया कम मिलता है, तो 30 रुपए कम होने में 5 वर्ष का समय लगेगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे, टी का मान 5 आएगा। कितना मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल और केवल एक ही स्टेप उठाना है, एक ही कदम उठाना है। 1650 1800 की बजाय 150 रुपया कम है, और उसका 4% बनता है कितना? 6 रुपया। एक साल में 6 रुपए कम मिलेगा, तो कितने साल ये सिलसिला चले कि 30 रुपए कम पड़ जाएंगे? तो 30 रुपए कम पड़ने में 6 रुपए साल के हिसाब से 5 वर्ष का समय लगेगा। कितना आसान है। तो ये समझ आपकी ब्याज के प्रति आनी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे कि आपको किस प्रकार से कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखो आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 हो जाती है। धन का पता नहीं है, 5% की दर से 6 सालों में 2613 हो जाती है। समान दर से कितने समय में 3015 रुपए हो जाएगी? अभी देखो मैं आपको समझाता हूं इसको। आपको पता है कि मूल कितना है? 100% है। 5% की दर से 6 साल का ब्याज, तो यहां पे ब्याज कितना हो गया? 5% की दर है और 6 वर्ष है, 30% का ब्याज हुआ। तो यहां पे मिश्र धन कितना हुआ? 130%, जो कि 2613 रुपये है। जो कितना है? 2613 रुपये है। यह आपको क्या मिल गया? सुराग। ओके, अब प्रिंसिपल ला सकते हैं। 2613 में 130 का भाग दिया, गुणा किया 100 से, क्या आया? 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26, और फिर भाग टूट गया 0, 13 एकम 13,
ये 0, मूल आपका 2010 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मूल तो है 2010, समझ में आई बात? ठीक है, अब कितने समय में यह कितना हो जाएगा? 3015 रुपए हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको 2010 रुपए जो मूल है इसको बनाना है 3015, तो इसके बीच में आपका ब्याज कितना बन जाएगा? देखो 10 रुपए हो गया और 1000 रुपए और 5, 1005 रुपए, 1005 रुपए का ब्याज बनेगा। और दर क्या रहेगी? दर तो वही 5% की रहेगी। 5% की दर से 1005 रुपया ब्याज बनने में कितना साल लगेगा? अब थोड़ा सुनो, थोड़ा विवेक लगाओ, 2010 रुपया है ना, और ये है 1005 रुपया, आधा है कि नहीं? इसका आधा। ठीक है, तो 50% ब्याज बन गया। अब आप एक बात बताओ, 5% हर साल के हिसाब से 50% बनने में 10 साल लगते हैं, तो ये सीधा आंसर टिक कर दो 10 साल। लेकिन आप बकायदा अगर करो तो ऐसे कर सकते हो कि साधारण ब्याज 1005 बराबर मूलधन 2010 इंटू समय का पता नहीं इंटू दर है 5 और बटे में 100। अब आप जानते हो कि इससे कट गया ये 2 बार, और 5 दूनी 10 से ये 0 कट गया, 10 आ गया इधर। 10 वर्ष का समय है। समय कितना है? 10 वर्ष। ये सुनो, तो कितना आसान है। इस प्रकार की समझ आपके भीतर होनी चाहिए कि डायरेक्टली आप इसको यूं सोचें, भाई इसको मैच करते ही आपकी आंखें ये तो बोल देगी कि इसका ये आधा है, 50% है। 5% के हिसाब से 50% ब्याज बनने में 10 साल लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप बहुत बेहतरीन समझ लिए होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो आप और तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो। साधारण ब्याज की दर से यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज की दर क्या है? अच्छा, मूलधन मिश्र धन का 2/5। मैं यहां पर लिखता हूं, देखना कि जो मूलधन है ना वो मिश्र धन यानी अमाउंट का 2/5 है। यहां पे एक बात बताओ, मूलधन कितना है? 2 और मिश्र धन कितना है? 5। तो यहां पे आप ब्याज बता सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो। निश्चित तौर पे ब्याज कितना बन गया? 3। ओके, और टाइम कितना है? 5 वर्ष। इसने बोला ना 5 वर्षों में। ओके, दर आपको लानी है तो कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही आसानी से आ सकती है। कैसे लाओगे? ठीक है, देखना, साधारण ब्याज यानी 3 बराबर मूलधन यानी कि 2 इंटू समय 5 इंटू दर का पता नहीं बटे में 100। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये हो गया 30%। कितना हो गया? 30%। अब बताओ कितना आसान है, ये सुनो। तो इस प्रकार से, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो क्या बात करें, बहुत इजी वे में हो गया। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से आप देखो क्या लिखा है। ठीक है, देखना, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 2 वर्षों में 2100 रुपए तथा 5 वर्षों में 2250 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है और दर क्या है? एक बार आप क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो, देखें क्या लिखा है। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 2 वर्षों में 2100 और 5 सालों में 2250 रुपए हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज की दर आपको लानी है। मैं यहां लिखता हूं, लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 वर्ष और 5 वर्ष, 2 वर्षों के अंदर वो राशि हो गई 2100, 2 वर्ष के अंदर राशि हो गई 2100, और इसी प्रकार से 5 वर्षों में राशि हो गई 2250। अब एक चीज बताओ मुझे, 2100 क्या है? 2 सालों का मिश्र धन, और 2250 क्या है? 5 सालों का मिश्र धन। अब यहां से यहां पहुंचने में कितने वर्ष लगे? 3 वर्ष, और इन 3 वर्षों के अंदर धन कितना बढ़ा? 150 रुपया। कितना बढ़ा? 150 रुपया। ये आपके लिए सुराग है, तो आप इसके माध्यम से क्या समझे कि यहां से यहां आने में 3 साल जो लगे हैं उसमें 150 रुपए का ब्याज बनेगा। तो 3 साल का ब्याज 150 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 50 रुपए। मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपका 150 है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50 रुपए। ये सुनो, अब एक बात बताओ,
ये जो 2 वर्ष का जो मिश्र धन है 2100, इसके अंदर मूल और ब्याज जुड़ा हुआ है। 1 वर्ष का अगर ब्याज 50 रुपए है तो 2 वर्ष का आपको पता है 50 दूनी 100 रुपए, 100 रुपए का तो ब्याज है। अब आपको मूलधन लाना है तो आसानी से ला सकते हो। 2100 रुपए जो मिश्र धन है उसमें से 100 रुपए ब्याज घटा लो, 2000 रुपए मूल है। ये सुनो, तो प्रिंसिपल तो क्या हो गया 2000 रुपए। अब आपको दर पता करनी है ना, तो बहुत आसान है। एक बात बताओ, मूल आपका 2000 है, 1 साल का ब्याज 50 रुपए है, तो 50 रुपए ब्याज किस पर लगता है 2000 के ऊपर इंटू 100, तो कितना बन गया, 00 से 00 कैंसिल, 2.5%। कितना बन गया 2.5% का दर बन गया। यस सुनो, तो बताओ मुझे, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी? अच्छा, इतना कुछ करने की आवश्यकता कहां है, सीधा सोचो। 2 साल में 2100, 2 साल में 2100, 5 साल में 2250, ये 3 साल के सफर के अंदर 150 रुपए बढ़ गया, तो 1 साल का ब्याज हो गया 50 रुपए। तो इस प्रकार से 2 सालों का ब्याज 100 रुपए होता है, 2100 रुपए 2 साल का मिश्र धन है, इसमें 100 रुपए ब्याज है, तो 2000 रुपए मूल हो गया। अच्छा, 2000 रुपए मूल, इन दोनों ऑप्शन में से एक है। अच्छा, 1 साल में 50 रुपए ब्याज के मिलते हैं, 2000 पर 50 रुपए की गणना करोगे 2.5% आएगा, बोलो है ना। तो ऐसे बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अपन एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि मैं हर क्वेश्चन के को उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से आपको समझा रहा हूं, लेकिन आखिर है तो एमसीक्यूज, तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ ही जा रहा है। जबकि जो मैथ्स का कोर्स क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर जो अवेलेबल है उसमें सारा सीक्वेंस से आ रहा है, सीक्वेंस से मैंने पढ़ाया है कि किसके बाद क्या आना है। ठीक है, चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोर्स बेचने की बात कर रहे हैं। भाई देखिए, साधारण ब्याज के अंदर कम से कम वीडियोज होते हैं 7, 8, 10 घंटे की पूरी क्लास होती है, तब साधारण ब्याज पूरा होता है। अब यहाँ पे 10 घंटे क्लास लगावे तब जाकर के काम होवे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट इस टॉपिक का ओवरव्यू ले रहे हैं और लगभग मैक्सिमम टाइप्स को अपन जो है टच कर रहे हैं, और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये पुनः कहता हूं कि अगर आप भले कोर्स, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ो, आप अगर इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देख लेंगे ना, तो भी इस बात की गारंटी है कि साधारण ब्याज के प्रति आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करेक्ट कर लोगे, एक समझ आ जाएगी आपके भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल मिलाकर 2500 रुपए उधार लिए। उसने एक ऋण पर 8%, दूसरे ऋण पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया। यदि एक वर्ष में उसे ब्याज के रूप में कुल 180 रुपए दिए, तो 8% वार्षिक दर पर उसने कितना धन उधार लिया था, ये आपको पता करना है। अभी मैं आपको समझाता हूं इसका प्रॉपर वे क्या है। देखना, पहले मैं आपको प्रॉपर वे बताता हूं, उसके बाद मैं सीधा देगा। 2500 रुपए उधार लिए, पहला भाग और दूसरा भाग। ओके, पहला भाग अपन को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 8% की दर पहले भाग पर लगती है और दूसरे भाग पर लगती है 6% की दर। ध्यान देना, सुनना, पहला भाग मान लो P था, तो उस पर 8% की दर और 1 साल का ब्याज। ये सुनो, दूसरा भाग अपने आप हो जाएगा 2500 माइनस P, और उस पर आपका 6% ब्याज लगेगा इंटू 1 साल का समय। ये दूसरे भाग का ब्याज, और दोनों भागों का ब्याज मिला करके इसने बोला 180 रुपया मिलता है। मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा इसका, पहले आप इसको समझो। ठीक है, चलिए, अब आपको पता है कि एलसीएम कितना आ गया 100, 100 का भाग 100 में एक बार, एक को इससे गुणा किया तो वो का वो 8P बन जाएगा, प्लस 100 का भाग 100 में एक बार, एक को इससे गुणा किया वो का वो 6 कम 6, 6 25 100 से गुणा हो गया, 2500 इंटू 6, 6P is equal to 180. Yes or no? 100 will transfer to right hand side, you will get 180 and 00. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब आपको पता है 8P है और 6P है, तो 2P हो गया, और ये प्लस का आपका जो है 25 and 150 यानी 1.5 लाख। ओके, वो कितना है, एक सेकंड, 1.5 लाख 18,000। ओके, हाँ, 150 और 00 15,000। ओके, वो 18,000 है, 15,000 उधर गया तो ये हो गया आपका 3,000। 2P का मान 3,000 है और P का मान कितना हो गया, P का मान हो गया 1500। ये सुनो, तो P यानी 8% पर दिया गया धन 1500 था, तो फिर दूसरे भाग पर दिया गया धन अपने आप कितना हो जाएगा 1000। इसने पूछा क्या है,
8% अगर उधार दिया गया धन वो 1500 है। ये सुनो, ये तो इसका ट्रेडिशनल वे है। सीधा तरीका क्या हो सकता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो 2500 रुपये टोटल उधार लिए गए, ध्यान देना, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। पहले भाग का जो दर है वो 8% है और दूसरे भाग का दर है 6%। और पूरे साल में आपको 180 रुपए टोटल ब्याज मिला। अब 180 रुपए ब्याज किस पर मिला है? 2500 के ऊपर इंटू 100, कितने परसेंट पड़ गया? आप इससे ये काट दो, ठीक है। ओके, 5 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 5 दिया 15, 32 बार ना, ठीक है, 32 बार होगा। 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 5 दिया 15, 15 पीछे रह गए 3, हाँ 36 बार, 36 बार, ठीक है। तो कैसे कि 150 तो हो गया 30 से, 30 पंजे 150, 6 पंजे 30, 180, बिल्कुल 36/5। तो मैं यहां लिख देता हूं 36/5% का एवरेज रेट आया, औसत दर मैं यहां लिख देता हूं, औसत दर 36/5%। तो यहां पे अपन एलिगेशन मेथड अपना सकते हैं, है ना, ठीक है। एलिगेशन मेथड के अंदर ये पहले भाग का दर, ये दूसरे भाग का दर और ये दोनों का औसत दर। ये सुनो, अब इनका अपन क्रॉस अंतर ले लेंगे। तो आप देखिए इनका अंतर कितना हो जाएगा और इनका अंतर क्रॉस अंतर लेना है। 6 पंजे 30, 36 में से 30 गया, 6/5। इनका हो जाएगा 8 पंजे 40, 36, तो 4/5, 5 से 5 गया और ये हो गया 3:2। ये सुनो 3:2, तो धन आपका 3 और 2 5 इकाई के अंदर है। 5 यूनिट्स टोटल धन है। पहला धन 3 इकाई, दूसरा हो गया 5, दूसरा हो गया 2, 3 2 5 इकाई जो धन है वो आपका 2500 के बराबर है। और ये आपके लिए किसका काम करेगा? सुराग का। अब पहला भाग आपको लाना है 8% वाला, तो उसका इकाई कितना है? 3। जब 5 इकाई का मान 2500 है, 2500 में दिया 5 का भाग और गुणा 3 से किया, ये हो गया 1500, ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, है ना। एक भाग का दर, दूसरे भाग का दर, दोनों भागों का औसत दर, तब आप इस प्रकार से जो है एलिगेशन मेथड अपना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सुनो, और ये इसका ट्रेडिशनल वे है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो, क्या लिखा है इसमें। यदि एक व्यक्ति रुपए 6600 की धनराशि 6.2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 6 महीने की अवधि के लिए निवेश करता है, तो उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करो। ये बहुत आसान है जी, तो ये तो आप कर लोगे, इसमें क्या समझाएं आपको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? 6600, ये सुनो, इंटू 6.2 का दर है, इंटू समय है 2 वर्ष और 6 महीने, बोले तो 2.5 वर्ष, मैं यहां पे 2.5 लिख सकता हूं, ठीक है, और बटे में 100। ये बात आप समझ गए, ठीक है। ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, तो बटे में 00 लगा, 00 से ये 00 खत्म हो गया, ठीक है। अब आप उनको ऊपर सबको गुणा कर लो, ठीक है। गुणा करके फिर आपको क्या करना है? फिर आपको भाग देना है, ठीक है। तो ये 6600 है, ओके, 62 और 25, ये आपका टोटली जो है बनेगा, वो बनेगा 1023 रुपए। 1023, ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया 1023, बिल्कुल, डबल जिस 23, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या लाना है? मिश्र धन। तो मूलधन तो आपका 6600 है ही, और 1023 रुपए, ठीक है। तो 7623 रुपए, ये आपका आंसर हो गया। ये मिश्र धन है, ये सुनो, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो काट सकते हैं जी, भाई ये कैसे हुआ? 25 से कट गया ये 4 बार, है ना। फिर 2 से काट दो, 2 से कट गया ये 31 बार, 2 से कट गया ये 33 बार। अब इसको गुणा कर दो, ये 1000 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाऊं, देखो 33 को अगर आपको 31 से गुणा करना है ना, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? अच्छा, 31 को 33 से गुणा करना है, तो 33 को आप ऐसा करो, 30 और 3 लिखो, है ना। 31 दिया तो ये हो जाएगा 930, प्लस ये हो जाएगा आपका 93। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1023, है ना। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन की ट्रिक्स है, वो तो आप जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी उम्मीद है आपसे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये?
रुपए x की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद 8,283 रुपए और 7 वर्षों के बाद 10,257 रुपए हो जाती हैं, तो x का मान क्या हो? ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जी भाई, है ना? ये तो आप खुद कर लोगे। कैसे? कि 3 वर्ष के अंदर x का कोई मतलब ही नहीं है जी। यहाँ पे आप सीधा समझो कि कोई धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंदर कितनी होती है? 8,283, है ना? और 7 वर्षों में 10,257। 7 वर्ष के अंदर कितनी हो गई? 10,257। अच्छा, ब्याज पता कर लो आप तो सीधा ही, है ना? यहां से यहां तक कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष। और 4 वर्ष में ब्याज कितना है? यही 10,257 में से 8,283 घटा लो। ये हो गया 4, ये हो गया 15, ये हो गया 7, ये हो गया 11, ये हो गया 9, ये हो गया 1, 1974। यही तो हुआ ना? एक बार चेक कर लो आप, ठीक है? कितना है? ये है आपका 10,257 में से 82, 83, 1974, ठीक है? और ये कितने सालों का है? ये 4 सालों का है, ठीक है? 1974, ध्यान देना, ये आपका हो गया 1974। ये सुनो, अब ये है 4 सालों का, तो 3 सालों का क्या होगा? एक काम करो, 3 वर्ष का ब्याज जो होगा, 3 वर्ष का ब्याज 1974 में दिया 4 का भाग और गुणा कर दिया 3 से, ठीक है? तब क्या स्थिति बनेगी? ओके, 3 साल और 4 साल, और ये 3 सालों का 1480। पॉइंटर में आना चाहिए भाई, गड़बड़ कैसे हो गया? ये तो लिखने में कुछ गड़बड़ है। ओके, और ये 82 और 83, 6802 आना चाहिए, 6802.5, ठीक है ना? देखो 10,257 में से क्या गया? में से 82, 83, तो 1974। ये 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद तो 82, 83, 7 वर्ष बाद 10,000, तो ये हो गया आपका 3 और 4 साल का सफर हो गया। 4 साल में 1974 है, तो 1974 में 4 का भाग दोगे ना, और तो आएगा, और 3 से गुणा करोगे 3 साल का 1480.5, ये हो जाएगा आपका 1480.5। ओके, ये 3 साल का मिश्र धन है, तो मूलधन लाना है, तो 82, 83 में से 1480.5 आप घटाओगे, तो जो प्रिंसिपल आएगा वो आ जाएगा आपका ये 82 और ये 83, 6802.5, ठीक है? जबकि यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब ये है, क्या लिखा है? रुपये में क्या होगा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं न कहीं कोई आंकड़ा या तो मिस्टेक है। बाकी आप समझ गए जी, पैटर्न ये है, ठीक है? बाकी आप कैलकुलेशन देखना, कहीं कोई हमारे से मतलब छूट तो नहीं रहा है, कुछ चूक तो नहीं हो रही। ओके, देख लेना आप इसको। बाकी पैटर्न ये है कि 3 सालों में इतना, तो 7 सालों में इतना, तो वो गैप हो गया 4 सालों का, जिसमें ब्याज इतना बन गया, 3 साल का ब्याज उसमें से घटा लो, ठीक? ओके, अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो, वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या होगी? सुनना, क्या लिखा है? साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो प्रिंसिपल का 4/25 है। यह सुनो, तो साधारण ब्याज 4 है और मूलधन कितना है? 25। ये आपका मूलधन हो गया, ये दर हो गया, ये टाइम हो गया, और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहां पे आप समझना कि साधारण ब्याज तो आपका 4 है और मूलधन आपका 25 है। ओके, दर और समय के संख्यात्मक मान समान है। क्या बोला? वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर है, ठीक है? तो अगर ये x% है, तो ये x वर्ष है, ध्यान देना। हाँ, तो ये क्या है? x वर्ष है, ठीक है? समय और दर के संख्यात्मक मान समान है। अब इसके लिए अपन को फॉर्मूला ही अपनाना पड़ेगा, दूसरा कोई इसका तरीका नहीं है। ध्यान देना, मैं ऐसे लिख सकता हूं, साधारण ब्याज यानी 4 बराबर मूलधन 25 इंटू दर भी x इंटू समय भी x और बटे में 100। 25 चौक 100, 4 चौक 16 बराबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये सुनो, आप दोनों तरफ जब वर्गमूल करेंगे
ओके, इधर भी वर्गमूल किया, इधर भी वर्गमूल किया, तभी तो एक्स स्क्वायर है, तो वर्गमूल करेंगे तो x बराबर 4। तो वो बोला क्या है कि ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है 4%, है ना, दर 4% और समय 4 वर्ष। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया प्यारे साथियों, और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स नेक्स्ट, और क्या लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में, 800, मैं चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर इसको करवाऊंगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 रुपये एवं 14,250 रुपये हैं, तो ब्याज की दर कितनी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा किया था अभी थोड़ी देर पहले, वैसा ही तो है ये। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर चौथे और पांचवें वर्ष में, ये तो है आपका चौथा वर्ष और ये है आपका पांचवा वर्ष। चौथे वर्ष के अंदर वो कितनी है, 12,900, और पांचवें वर्ष में कितनी है, 14,250। ये सुनो, अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक का जो सफर है ना, वो है 1 वर्ष का, और 1 वर्ष में कितना हो गया, 1 वर्ष में ये हो गया आपका 13,000 के लिए 100 बाकी है, ठीक है। फिर आगे 1250, तो ये हो गया आपका 1350, ओके, 1350 रुपए, समझ में आई बात, ठीक है। अरे 13,000, हाँ सही है ना भाई, 13,000 में 100 बाकी है, 13,000 से फिर 14,000 में 1,000 और फिर 250, ठीक है, 1350। ओके, अब ध्यान देना, 1350 1 साल का ब्याज हो गया। ओके, अब यहां पे एक चीज समझो, ब्याज की दर लानी है ना, तो पहले अपन को मूल पर जाना है। मूल क्या होगा, एक काम करो, ये आपका 4 सालों का मिश्र धन है, तो उसमें से आप 4 सालों का ब्याज तो घटाओ पहले, ये 1 वर्ष का ब्याज है। अपन क्या करेंगे, 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं। कैसे होगा कि 1350 जो 1 साल का है ना, उसको 4 से गुणा कर देंगे, 1352, 5200 और 200, 5400 रुपए, ये 5400 रुपए ब्याज हो गया। तो मूल क्या हो गया, 12,900 में से 5,400 घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना रह गया, 500 तो एक रह गया, ठीक है, और 7500 रुपए मूल हो गया, 7500। अब यहाँ पे आपको दर लानी है ना, तो बहुत आसान है, 1 साल का ब्याज कितना है, 1350, किस पर बनता है, 7500 पर, कितने परसेंट बन गया, देख लो आप, है ना, 00 से 00 कट गया, ठीक है, तो 75 एकम 75, 25 और 60 पीछे रह गया, ठीक है, और तो ये जाएगा 8 बार, 18%, 18% हो गया। यह सुनो, बिल्कुल, क्योंकि 1350 जो है वो 7500 पर 18% होता है, तो ये ब्याज की दर होगी 18%। समझ में आई बात, ये तो खूब किया जी, ऐसा क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस कैलकुलेशन है, तो ध्यान से आपको कर। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो आप, क्या लिखा है कि सरिता ने रुपये 18,600 का ऋण लिया, जिसका कुछ अंश 5% और शेष अंश 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर था। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 रुपए का भुगतान करना पड़ा, तो दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझो, 4 वर्षों में 4800 रुपए उसको ब्याज मिला, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 1200, 12 चौक 48, 1200 रुपए। अब आपको इसको ऐसे करना है कि 18,600 का जो धन था, समझना है ना, ठीक है, ये पहला भाग उसका और ये दूसरा भाग, ये आपका 5% की दर पर उधार दिया, ये आपका 8% की दर पर उधार दिया, और औसत दर क्या आ रहा है, तो देखो आप, 1200 रुपए 1 साल का ब्याज मिल रहा है, किस पर, 18,600 पर, तो 18,600 पर कितने परसेंट बनता है वो देख लो, 0000 कैंसिल, अब 6 से कट गया 3 और 31 बार 6 से कट गया, ये 200 बार, 200 बटा 31 कटेगा नहीं, 200 बटा 31% है ना, ये पहले भाग का दर, ये दूसरे भाग का दर, और ये औसत दर, ठीक है। अब इनका अंतर देख लो आप, ओके, इनका अंतर हो गया 8 या 24, 240 और 8 248 और 200, ये 48 बटा 31 है ना, इनका अंतर देख लो, ये हो गया 150 और 5 155 155 45 बटा 200, 45 बटे नहीं 31, 45 बटा 31 कैंसिल हो गया,
3 से कट गया 16 बार, 3 से कट गया ये 15 बार, तो 15:16 के अंदर वो धन है। 15 और 16 कितना हो गया, 15 और 16 31, 31 इकाई जो धन है वो 18,600 है। तो 18,600 में 31 का भाग दोगे, ज्ञात क्या करना है, दोनों राशियों का अंतर, जो अलग अलग भाग उधार दिए थे, पहला भाग 16 इकाई, दूसरा 15 इकाई, इनका अंतर 1 इकाई है, तो अब मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा 600, क्योंकि इससे कट जाएगा ये 6 टाइम्स 600 है ना, 600 आ गया। तो ये आपका आंसर है, बोलो हाँ है ना। तो इस प्रकार से दो भागों में उधार दिया जाता है, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से एलिगेशन मेथड आप अपना सकते हो। एक वर्ष की बजाय कितने भी वर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 वर्ष के लिए उधार दिया होता तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना, फिर 3 को गुणा करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि तीनों जगह 3 गुना हो रहा है, तो रेशियो तो वही बैठता फिर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, 3 वर्ष में यदि 1900 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 रुपए हो जाती है, तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 की राशि कितनी हो जाएगी। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी, अब ये आप मैं नहीं करवाऊं तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन जरूर है। 3 वर्ष के अंदर 1900 जाके बैठ गया 2100 पर, ब्याज कितना हो गया 200 रुपया। तो देखो साधारण ब्याज कितना है 200 बराबर मूलधन 1900 इंटू दर इंटू समय 3, दर का पता नहीं, बटे में 100, 0000 कैंसिल, तो दर क्या आ गई, दर आ गई 200 इंटू, ठीक है, ओके, ऊपर तो आ गया 200, ओके, ये 19 और 3, ये 19 इंटू 3 आ गया बटे में, ये दर है। आप इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। फिर क्या बोला है, 5 वर्षों का उसी दर से 11,400 रुपए का ब्याज कितना बनेगा, नहीं वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 11,400 रुपए का आपको मिश्र धन लाना है। ओके, अपन ब्याज लेके आते हैं, साधारण ब्याज किसका 11,400 का, किस दर से 200/19 इंटू 3 की दर से, ये सुनो, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय 5 वर्ष बटे में 100, साधारण ब्याज कितना बनता है अभी देखते हैं। देखो 00 कैंसिल हो गया, 19 दिया 57, 57 दूनी 114, ये 2 बार हो गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना बन गया, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 2,000 रुपए, ये सुनो। तो अब आपको मिश्र धन देखना है ना, तो 11,400 रुपए तो आपका मूल था प्लस 2,000 रुपए, है ना। तो ये हो गया 11, 12 और 13, 13,400 रुपए, ये सुनो। तो मिश्रण कितना बन जाएगा 13,400 रुपए। कैलकुलेशन जरूर आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली बात है। देखो यहाँ पे बुद्धि यहाँ पे लगानी थी कि दर जो है ना 200/19 इंटू 3 आ रहा है, तो इसको सलामत रखो, पॉइंट भाग दे करके पॉइंट में बिखेर के फिर तो आगे से मैनेज ही नहीं होगा। ये यहाँ पे बुद्धि लगाने योग्य बात होती है, बाकी सब नॉर्मल है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 4,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 3% तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। यदि पूरे निवेश पर एक संपूर्ण वर्ष का, एक पूरे साल का सरल ब्याज 144 है, तो पहले भाग की राशि कितनी है। एक काम करो, 4,000, वही एलिगेशन मेथड, 4,000 रुपए ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला भाग 3% की दर पर उधार दिया, दूसरा भाग 5% की दर पर उधार दिया, और एक साल में 144 रुपए मिले ब्याज के रूप में, किस पर, 4,000 के ऊपर इंटू 100, ठीक है। कितने परसेंट बनता है देख लो आप, 00 कैंसिल, 4 से कट गया 10 बार, 4 से कट गया 4 तिया 12 और 2 4 चौक 24 और 3.6, 10 का भाग जाएगा ना, 3.6%। ओके, अब इनका अंतर ले लो, है ना, ठीक। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर हो जाएगा 0.4 और 1, 1.4, ये सुनो, और अनुपात इनका अंतर कितना हो जाएगा 0.6। ओके, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 2 से कट गया 7 बार और 2 से कट गया 3 बार, ठीक है। आपको पता करना है कि पहले भाग पर कितनी राशि उधार दी, पहले भाग पर 7 दी, दूसरे पर 3, 7 और 3 10, 10 इकाई बराबर 4,000, पहला भाग लाना है ना, 7 और 3 10, 10 बराबर 4,000, 4,000 में दिया 10 का भाग, गुणा कर दिया 7 से, तो 2,800 रुपए उधार दिया था पहले भाग पर। ये आपका आंसर है, यस हो। तो ये एलिगेशन मेथड से इस प्रकार से कर सकते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना,
बस केवल कैलकुलेशन का मसला है और कोई बात नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा मैं आपको करवा चुका हूं, अब नहीं भी करवाऊं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बस कैलकुलेशन वाली बात है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं। ओके, क्या लिखा है? एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष में 10,257 और 5 साल के अंदर 11,310 हो जाती है, तो रुपये 8400 की राशि उसी ब्याज दर से 4 वर्ष 4/2/3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, बस इसमें जो अमाउंट है ना वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन वाला है, इसलिए बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा है? 3.5 वर्ष, ध्यान देना, 3.5 वर्ष में एक निश्चित राशि लगाई जो 3.5 सालों में तो कितनी हो गई? 10,257 रुपए। ठीक है, और जाकर के 5 वर्षों के अंदर वो राशि हो गई 11,310। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहां से यहां तक का जो सफर है वो है 1.5 वर्ष का। कितना है? 1.5 वर्ष का। और 1.5 वर्ष के अंदर ब्याज कितना बन गया तो आप देख लो, 11,310 में से 10,257 घटाओ, ये हो गया 3, 10, 5 और ये हो गया 0 और 1, 1,053। यस सुनो, 1,053। 1,053 कितने सालों में हो गया? 1.5 सालों के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, 1.5 सालों का ब्याज कितना है? हाँ जी, 1.5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है, मैं सीधा लिख देता हूं, 1.5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 1,053 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का हो जाएगा, इसमें 15 का भाग दे दो। ठीक है, तो 15 का भाग गया 7 बार, 7 बार। ठीक है, और 15 दूनी 30, 702 रुपया, 702 ही तो होगा, बिल्कुल निश्चित तौर पे 1,053 में आपको 15 का भाग देना है। ठीक है, पॉइंट एक साल का ब्याज हो गया 702 रुपया। अब एक काम करो, अपन इसमें से निकाल लेते हैं, ये 5 साल का मिश्र धन है, तो 1 साल का ब्याज ये है, तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, फिर मिश्र धन में से घटा लेंगे उसको। तो ये 702 रुपया जो है ना, 702 रुपया, उसको 5 से गुणा कर दो, ये 3504 हो गया, नहीं, ठीक है, ये हो गया आपका 3510 रुपया। 7 पंजे 35 और 5 दूनी का 10, 3510 रुपया। अब एक काम करो, आप इसमें से 3510 घटा लो। अब आप प्रिंसिपल चाहिए तो अपन क्या करेंगे कि आपका जो ये आ रहा है 11,310, इसमें से 3510 घटा लेंगे। ठीक है, ये 5 साल का मिश्र धन है, इसमें से 5 साल का ब्याज घटा लेंगे। ठीक है, तो मूलधन कितना आ गया? 11,310 माइनस 3510, तो ये आ गया 7,800। ये बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसकी तगड़ी है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ गया मूल। ओके, अब क्या बोल रहा है कि हमने 8400 रुपए उस दर पर लगाए, उसी दर पर लगाए 4/2/3 वर्षों के लिए। अब दर लानी है, तो दर तो फिर और ज्यादा स्पेशल। अब 1 साल का ब्याज आपको मिलता है 702 रुपया। कितना मिलता है? 702 रुपया। किस पर मिलता है? 7,800 पर, इंटू 100। ये सुनो, ठीक है, अब ये कितने % बैठेगा वो आपको पता करना है। तो 702 जो है, ठीक है, ये 00 से 00, तो दर क्या आ जाएगी आप देख लो, 9, तो ये 7 9 63, ठीक है, और 8 9 72, ठीक है, बिल्कुल 72 और 630। हाँ जी, 9% का दर आपका बैठेगा। कितना बैठेगा? 9% का। ओके, अब आपको क्या करना है कि 8400 रुपए का 4 साल और 2/3 वर्ष, 4 तिया 12, 13 14, 14/3 वर्ष हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करना है किसका? 8400 रुपए का 14/3 की दर से 9 नहीं 14/3 वर्षों में 9 की दर से। ये खत्म हो गया। ठीक है, ओके, तो इसमें आपका ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया आपका 14 × 9। अब 3 से काटोगे, 3 से कट गया ये 28 टाइम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट
28 इंटू 14 इंटू 9, ये 3500 और 28 रुपए हो जाएगा। ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है, ये कैलकुलेशन है। बस इस क्वेश्चन की सब इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ की जो कैलकुलेशन है ना, वो आपको थोड़ा तसल्ली से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। प्रीति ने एक बचत योजना में वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि का निवेश 3 वर्षों के लिए किया। यदि उसने समान राशि का निवेश 3 वर्षों की अवधि के लिए शिक्षा योजना में पहले वाली वार्षिक दर ब्याज दर से 2% अधिक दर पर किया होता, तो उसे निवेशित राशि पर 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो प्रीति ने कितनी राशि जमा करवाई थी, कितनी राशि निवेश किया था? सिंपल सी बात है भाई, एक निश्चित दर पर बचत योजना में लगाए, उसके बजाय अगर वो शिक्षा योजना में लगाती तो 2% उसको एक्स्ट्रा मिलते। 3 साल का निवेश है, एक बात बताओ, 3 साल का निवेश 2% एक्स्ट्रा मिलते हैं तो 6% ज्यादा मिलते। उस योजना की बजाय यहां पर 3 सालों में 2% एक्स्ट्रा मिलने की वजह से 6% ज्यादा मिलता, और 6% ज्यादा मिलता, और ये बोल रहा है कि 540 रुपए अधिक मिलते, तो 6% 540 रुपयों के बराबर है। अरे क्या मिल गया सुराग, कि यहां पे इस योजना के अंदर 6% का मान 540 है, और मूल हमेशा 100% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 540 में आपने दिया 6 का भाग गुणा कर दिया 100 से, 9 चंग 54, 9,000 रुपए। ठीक है, इससे कट गया ये 90 बार, तो 9,000 रुपए उसने जमा करवाए। उसका निवेशित राशि कितना है? 9,000 रुपए। यस सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली नेक्स्ट बल्कि लास्ट ऑल्सो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन तो अपन जो है कर चुके हैं वैसे। एक निवेशित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में तो 10,755, 6 वर्ष के अंदर 12,510 हो जाती हैं। रुपये 8500 पर पहले वाली ब्याज दर से दुगुनी दर पर, हाँ दर यहाँ पे दुगुनी है, 4 से 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका हैवी है और कोई बड़ी बात नहीं है। 3 वर्ष के अंदर, ध्यान देना, 3 वर्ष के अंदर वो धन हो जाता है 10,755, यानी 3 साल का मिश्र धन 10,755, और जो 6 वर्ष का जो मिश्र धन है वो है 12,510 रुपए। यस और नो? ठीक है, तो यहां से यहां तक कितने वर्ष हो गए? यहां से यहां तक 3 वर्ष हो गए, और 3 वर्ष का 12,510 में से 10,755 घटाओ, ये हो गया 5, ठीक है, ये 11, ये हो गया 6, ओके नहीं, ये हो गया आपका 5, ठीक है, एक उधार ले लिया था, या 0, ये उधार लिया 10 में 5 या 4, ठीक है, 110, ये हो गया 7, यहाँ हो गया 1, ओके, 1755, 3 वर्षों का 1755, ये हो गया 1755। 3 साल का ब्याज क्या है? 1755। एक काम करो, सीधा मूल निकाल लो ना। कैसे? मूल आ जाएगा, ये क्या है? 3 साल का मिश्र धन, इसमें से 3 साल का ब्याज, ये वैसे 3 साल का बन रहा है 1755, तो ये आपका 10,755 है ना, इसमें से 1755 घटा लो, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 755 उड़ गया, ऊपर से 1000, 9,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए ओके, अब आपको लानी है दर, तो दर आपकी कितनी आ जाएगी? 3 साल का है आपका 1755, ठीक है, तो 5 दिया 15, 1755 3 साल का ब्याज है, ठीक है, तो 1755 में आप 3 का भाग दे दो, ठीक है, ये 585 हो जाएगा, 585, 585 रुपए 1 साल का ब्याज है, और किस पर? 9,000 के ऊपर, इंटू 100, 0000 कैंसिल, दर क्या आ जाएगी? ठीक है, 9 चंग 54, ओके, और 6.5%, ये दर आ गई, 9.45 ऐसे, है ना। तो अब एक बात बताओ, 6.5% की दर है, अगर इस दर को दुगुना करें, क्या करें? दुगुना, तो ये दर हो जाएगी 13%। बोलो हाँ है ना। अब 13% की दर से 8500 रुपए का इतने समय का ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट अपन ज्ञात करते हैं। कैसे? मूलधन इंटू दर, दर कितनी है? 13 इंटू मूलधन इंटू दर इंटू समय, 5 चौक 20 है, 2, 22 बटा 5 और बटे में 100, बस केवल और केवल काट के आपको गुणा करना है, 17 पंजे 85, ठीक है,
तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या बैठेगा, ये बैठेगा आपका 48 62 रुपये, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 17 और 13, 210 इंटू 22, ठीक है, 48 62। ये सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं, ये आपका आंसर आ गया 48 62 रुपये, यस हो नो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, और अब जो है इसी के साथ इसका समापन होता है। क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है हर एग्जाम की अवेलेबल है, उसके लिए आप जो क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वालिटी एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें, ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। न केवल इंफॉर्मेशन बल्कि बहुत सारी जो है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्विज की जो सीरीज है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अच्छा, बाकी क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर मैथ्स का भी कोर्स है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज है अलग अलग एग्जाम के लिए, तो आप परचेज कर सकते हैं बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ में, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, तो इसी के साथ अपना जो है ये सिंपल इंटरेस्ट का अपन वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में अपन देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से सिंपल इंटरेस्ट का ही थोड़ा सा एडवांस रूप है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको पूरा तसल्ली से देखना है, और कमेंट जरूर करना है कि आपको कैसा समझ में आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।